देखो अभी तक आईपीएससी का 6 क्लास हो चुका है, आईपैक नेमिंग का मैंने आपको 6 क्लास जो है वो करवा चुका हूँ, बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेलिंग भी हमने करवा दिया है। तो एक बार हम लोग पीछे का रिकैप कर लेते हैं, जैसे सीरियल्स में क्या होता है, रिकैप होता है, ताकि पता चल जाए कि पीछे क्या हुआ, वो हम लोग पहले कर लेते हैं। देखो 6 क्लास में अभी तक हमने बहुत सारा कंपाउंड का नेमिंग करना सीख लिया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एमाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीन, ईथर, सबका हमने नेमिंग वगैरह कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर सोचो मेरे पास बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा गाइस, हम लोग को उसका सीनियोरिटी लेवल और उसका प्रायोरिटी लेवल सेट करना होगा। तो किनको किनको प्रायोरिटी लेवल याद है, रेज योर हैंड, कितने लोगों को, फटाफट, जिनको प्रायोरिटी लेवल याद है फटाफट बोलना, कितने लोगों को प्रायोरिटी लेवल याद है, कौन सुना रहा है मुझे, सोहम सुनाओगे मुझे, कौन बताएगा मुझे फटाफट प्रायोरिटी लेवल पूरा कौन बताएगा जल्दी से, पूरा किसको याद है, पूरा जिसको याद है जल्दी से मुंह खोलो फटाफट, जिसको याद है फटाफट बोलो, फास्ट। जीनत हिम्मत दिखाओ यार, अनन्या हिम्मत दिखाओ, गर्ल्स, हाँ मेघना, सर। मतलब मेघा, सॉरी, फटाफट बोलो, अरे हिम्मत दिखाओ, गलत होगा क्या है, सर बोल दे अरे तो। कोई बात नहीं, जहां, हाँ जल्दी बोलो बोलो, हिम्मत दिखाओ, हाँ कार्बोक्सिलिक फटाफट, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, उसके बाद, सल्फोनिक एसिड एंड हाँ, अनहाइड्राइड, ईस्टर, हम्म, फिर एसिड हैलाइड, हम्म, अमाइड, हम्म, नाइट्राइल, हम्म, आइसोनाइट्राइल, हम्म, एल्डिहाइड, कीटोन, हम्म, हम्म, फिर थायोल, अमाइन। हाँ, अल्कोहल, थायोल, एमाइन, उसके बाद डबल बॉन्ड, मल्टीपल डबल बॉन्ड और बॉन्ड और ट्रिपल फिर बॉन्ड। एल्डिहाइड। चलो हाँ सबसे पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, मतलब थायो अल्कोहल या थायोल बोल सकते हो, एंड एमीन। सब लोग आंख बंद करके बोलो फटाफट, फिर से मेरे साथ, सबसे पहले क्या आएगा जल्दी से बताओ, सबसे पहले क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक, क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक उसके बाद क्या एसिड, आएगा, कार्बोक्सिलिक उसके एसिड, बाद क्या आएगा, सल्फोनिक सल्फोनिक आएगा, एसिड, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एनहाइड्राइड, नॉट एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद, एमाइड, उसके अमाइड, बाद, उसके बाद, आइस नाइट्राइल, उसके आइसोनाइट्राइल, बाद, उसके बाद, आइसोनाइट्राइल, उसके बाद, एल्डिहाइड, उसके बाद, एल्डिहाइड, उसके बाद, कीटोन, उसके कीटोन, बाद, उसके बाद, अल्कोहल, हाइड्रोक्सी, उसके बाद, थायोल, उसके बाद, मल्टीपल, अच्छा चलो, मल्टीपल बॉन्ड मतलब अमीन का मल्टीपल बॉन्ड, अब मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली हुआ तो, देयर इज अ पॉइंट, सिर्फ डबल बॉन्ड ऐसे बोलना सही नहीं है, वहां कंडीशन है कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली हुआ तो। अच्छा उसके बाद नॉर्मल अल्केन और मतलब अल्केन रहा। अभी देखो मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर डाल देता हूं, अगर आप किसी का कोई भी मॉड्यूल हो, चाहे वो राजीव क्लासेस का मॉड्यूल हो, चाहे वो कोटा में किसी और का मॉड्यूल हो, या एनसीईआरटी पुराना हो, उसमें कहीं कहीं सल्फोनिक एसिड को ऊपर लिखा होगा देन द कार्बोक्सिलिक, यू मे डू गूगल, उसमें भी शायद हो सकता है किसी किसी में सल्फोनिक ऊपर लिखा होगा देन द कार्बोक्सिलिक। माय डियर, ये चेंज हो गया है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक होगा, अब एनसीईआरटी का नया वाला एनसीईआरटी में पहले कार्बोक्सिलिक है। तो काइंडली हम लोग बहुत डिटेलिंग में चीजों को देखते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग को पता होता है कौन से बुक में क्या लिखा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, आपके मॉड्यूल में भी सल्फोनिक ऊपर लिखा होगा, उसको थोड़ा क्रॉस कर लेना। हमने अपनी टीम को बोल दिया है कि नेक्स्ट एडिशन जो हमारी आए प्रिंटिंग में, तो उसमें थोड़ा सा चेंज उसको कर दिया जाए। ओके क्लियर है, चलो, तो ये आपको आइडिया मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमने सब डिस्कस कर लिया है कि कार्बोक्सिलिक के लिए क्या करेंगे, ई ड्रॉप करके, जल्दी से बताओ, कार्बोक्सिलिक के लिए ई ड्रॉप करके क्या बोलेंगे, ओइक, क्या करेंगे, ओइक ओइक। एसिड, अच्छा सल्फोनिक में क्या करेंगे, सल्फोनिक लगा देंगे, सल्फोनिक, में क्या लगा देंगे, ओइक एनहाइड्राइड लगा देंगे। ओके, ईस्टर में क्या करेंगे, ई ड्रॉप करके क्या ओएच, लगा देंगे, ओईटी लगा देंगे। एसिड हेलाइड में ई ड्रॉप करके क्या लगा देंगे, ऑयल हेलाइड ऑयल लगा हैलाइड, देंगे, ऑयल हेलाइड लगा देंगे। एमाइड के केस में ई ड्रॉप करके क्या लगा देंगे, एमाइड लगा देंगे। एमाइड, नाइट्राइल के केस में ई ड्रॉप नहीं होगा, नाइट्राइल लगा देंगे। अच्छा आइसोनाइट्राइल के केस में ई ड्रॉप नहीं होगा, आइसोनाइट्राइल लगा देंगे। ओके, एल्डिहाइड के केस में ई ड्रॉप करके अल लगा देंगे, कीटोन को ई ड्रॉप करके ओन लगा देंगे।
अल्कोहल को ड्रॉप करके ई ड्रॉप करके ओल लगा देंगे, थायोल के केस में थायोल लगा देंगे, एमीन के केस में ई ड्रॉप करके एमीन लगा देंगे, एल्कीन में इन, अल्काइन में आइन। और ये छोटे छोटे चीज आपको जो है मैंने पूरा का पूरा एग्जाम्पल वगैरह पढ़ा दिया। पूरे आईपीएससी का प्रायोरिटी क्या होगा, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। बोलो फटाफट। सर आइसोनाइट्राइल में आई ड्रॉप क्यों नहीं होता है? नहीं, आई मतलब आई जो ड्रॉप करने का कुछ कुछ केस में ही आई में ड्रॉप होता है, इमीन के केस में ही आई ड्रॉप होता है, बाकी नॉर्मल आई के केस में ड्रॉप नहीं होता। इसलिए मैं कभी कभी अगर मेरा पुराना लेक्चर देखोगे 4-5 साल पहले का, तो उसमें AE बाई OU में लिखवाता था। अभी कभी कभी आई जो है कभी कभी केस में आई में भी ड्रॉप होता है, बट इमीन के केस में होता है, IMINE के केस में ऐसा होता है। आइसोनाइट्राइल के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का चक्कर है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम में आप इतना टेंशन मत लो, एग्जाम में ऑप्शन देखोगे आप तुरंत वहां मार सकते हो। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी है Okay, sir. फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। चलो ठीक है, ये मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल वगैरह बता दिया था, मैंने बहुत सारे एग्जांपल बता दिया था। मेक श्योर आप एग्जांपल को पढ़ें और दोबारा रिवीजन करें। हम लोग फिर इसको दोबारा मैं आऊंगा, इसको इस वाले चार्ट पे मैं दोबारा आऊंगा। ये चार्ट क्या है हम दोबारा आपको बताएंगे, चिंता मुक्त रहें आप। चलो सबसे पहले ये क्या है मेरे पास, ये देखो मैंने नेमिंग वगैरह कर दिया। हम लोग फिर साइक्लिक के बारे में पढ़ने वाले थे। अच्छा, साइक्लिक से पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमेशा प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। इट कैन नेवर बी सफिक्स माय डियर्स। वो क्या होगा, आपका ईथर होगा, हेलोजेंस होगा, NO2 होगा, एजाइड होगा, दीज आर ऑलवेज प्रीफिक्स। इट कैन नेवर बी फादर, ये कभी भी फादर नहीं हो सकते, ये कभी भी सफिक्स का काम नहीं हो सकते। इट विल ऑलवेज, अल्केन से पहले होंगे, क्या होंगे माय डियर्स, अल्केन से हमेशा पहले होंगे। क्लियर है ना? यस नो? ओके। नेक्स्ट, मैंने Yes, साइक्लिक sir. के लिए क्या पढ़ाया था, साइक्लो लगा देंगे। साइक्लिक के लिए मैंने बताया था साइक्लो, इससे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये आपको मैंने बता दिया था नंबरिंग प्रायोरिटी वगैरह कैसे देना है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये प्रॉपर वे में। अगर लोएस्ट लोकेंट सेम होगा तो हम लोग अल्फाबेट को प्रायोरिटी देंगे। ये सारा कुछ हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के नेमिंग से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ से मैंने कुछ चार्ट वगैरह लिया है, बहुत सारा एक्स्ट्रा चार्ट लिया है, क्योंकि मैं आपको पूरा ऑर्गेनिक का बहुत सारा महासंग्राम एक बार में बता देता हूँ, फिर आप आराम से पढ़ते रहोगे। चलो देखो, चलो इसका नेमिंग करके बताओ फटाफट। ये मेरे पास है, लेट से साइक्लोपेंटेन बना दी और ये मिथाइल बना दी यहाँ, और यहाँ इथाइल बना दी। इसका नेमिंग क्या होगा जल्दी से बताओ, इसका नेमिंग क्या होगा फटाफट, इसका नेमिंग क्या लिखोगे जल्दी से बोलो। सबसे पहले क्या होगा, नेमिंग किधर से करे, इथाइल से करे या मिथाइल से करे, मतलब इथाइल या मिथाइल, किधर से नेमिंग करूं मैं। देखो ये लोएस्ट सर लोकेंट दोनों से, तरफ से ही तो तो सेम ही इथाइल से होगा। करेंगे, इथाइल से करेंगे तो पहले क्या आएगा, 1 इथाइल, ठीक है 1 इथाइल, उसके बाद क्या 2 मिथाइल, सिंपल सा क्या होगा फिर उसके बाद जल्दी बोलो, उसके बाद साइक्लो, साइक्लो साइक्लोपेंटेन, पेंटेन। साइक्लोपेंटेन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? ओके। मान लो यस लेट सर। से मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, और यहाँ बना दो, और यहाँ CH3 बना दो, और यहाँ C2H5 बना दो। ओके, अब मैं किधर से नंबरिंग करूँ जल्दी से फटाफट, किधर से नंबरिंग करूँ मैं, किधर से नंबरिंग सर करूँ डबल जल्दी बॉन्ड के से? सर तरफ से। डबल बॉन्ड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है, डबल बॉन्ड है। ओके, तो मैं नंबरिंग 1 2 3 ऐसा करूं या कैसा करूं। देखो डबल बॉन्ड हमेशा एडजेसेंट होता है, 1 2, ऐसा मत करना कि सर 1 2 3 4 5, ऐसा मत करना, ये महापाप है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा क्या आएगा, 1 2 पे ही आएगा। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूँ 1 2 3 4 5, तो मेरा क्या आ रहा है, मेरा 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, मेरा 4 पे आ रहा है इथाइल, और मेरा 5 पे आ रहा मिथाइल। अगर नंबरिंग में इधर से करता हूं 1 2 3 4, इस केस में क्या आ रहा है, 1 पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पे मेरा मिथाइल आ रहा है, अब 4 पे मेरा इथाइल आ रहा है। मैं किसको प्रेफर करूं लोएस्ट लोकेंट रूल के सर अकॉर्डिंगली, राइट तरफ ऊपर से वाले को या नीचे वाले 3 4 को? को। मैं नीचे सर वाले को नीचे प्रेफर वाले को। करूंगा। तो आपको हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल सेम हो जाएगा, इन दैट केस वी शुड फॉलो व्हाट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे। सो माय नंबरिंग विल बी, हम लोग को जल्द से जल्द जो है ये, इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 4 इथाइल, क्या हो जाएगा 4 इथाइल
और क्या हो जाएगा 3 मिथाइल और क्या हो जाएगा साइक्लो क्या साइक्लो बोलो साइक्लोपेंटीन क्या होगा साइक्लोपेंटीन। इस टाइप से करके हम लोग का नेमिंग होगा। किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो। सर किसी इसको को पेंट दिक्कत 1 है? इन भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, जरूरत नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 इन को इन भी लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है माय डियर, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये मेरा NO2 है और ये मेरा डबल बॉन्ड है, ये मेरा मिथाइल है। चलो इसका नेमिंग करके बताओ सब लोग, इसका नेमिंग। और प्लीज क्लासेस आप लोग पूरा किया करो। देखो अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप चाहो तो मेरे से बॉन्ड पेपर पे साइन करवा लो। आप प्रॉपर वे में 2 साल में 95% क्लास करते हो राजीव क्लासेस में और 12 मॉड्यूल सॉल्व करते हो, तुम्हारा रैंक 99.99% पक्का है। जेई एडवांस की बात करें या नीट की बात करें या मेंस की बात करें, देयर इज अ कंडीशन, बट इसी कंडीशन को फॉलो करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है ना, क्लियर है? आपको क्लास नहीं मिस करना। मैंने अपने कोचिंग लाइफ में, हम लोग का नॉन अटेंडिंग स्कूल हुआ करता था, ये थोड़ा फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। तो हम लोग का स्कूल का थोड़ा सा चाप थोड़ा कम होता था, बट कोलकाता में या अभी स्कूलिंग का थोड़ा सा ज्यादा चक्कर आ गया है। मैं अपने टाइम हार्डली एक मतलब 2-3 क्लास छोड़ाऊंगा, हार्डली, बहुत ही रेयर केस में। तो आपको भी वही करना है। ओके नेक्स्ट, आप इसको नेमिंग कैसे करोगे माय डियर, कैसे करोगे? किधर से स्टार्ट करें नंबरिंग? किधर से मैं स्टार्ट करूं? डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करूं? बोलो फटाफट, किधर से स्टार्ट करूं मैं? किधर सर से डबल स्टार्ट बॉन्ड करूं? से। डबल बॉन्ड से। तो किधर, ऊपर से 1 से? ऐसे तो नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगा ना भाई लोग। तो हम लोग को 1 2 ऐसे करना पड़ेगा। रीजन है क्योंकि 1 2 3 पे आ रहा नाइट्रो, इधर करेंगे तो क्या आएगा? मिथाइल। एम पहले आता है या एन पहले आता है? जल्दी बताओ, एम पहले आएगा या एन पहले आएगा? एम। एम। तो 3 4 5 6, इसका नेमिंग क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? 3 मिथाइल, उसके बाद क्या? जल्दी बोलो। 3 3 मिथाइल, मिथाइल 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो, नाइट्रोऑक्स नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, सिंपल सा क्या? साइक्लोहेक्सिन। अबे बोलो यार, साइक्लोहेक्सिन ना, बोलो फटाफट। क्लियर सर है? वाई नाइट्रो। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं ना, NO2 को नाइट्रो ही बोलते हैं ना, NO2 को यस सर। नाइट्रो बोलेंगे। और NO होता तो नाइट्रोसो बोलते, अगर NO होता तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। ठीक है, क्लियर है? नाइट्रोसो। ये डैश लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, सिंपल सा यस सर। लिख भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सब छोटा छोटा बात को मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है फिर भी ठीक है। एग्जाम में स्कूल वाले टीचर थोड़ा सा ये होते हैं, काट लेते हैं मार्क्स। चलो यहाँ तक क्लियर है? साइक्लिक कंपाउंड क्लियर माय डियर्स? साइक्लिक कंपाउंड क्लियर है? बोलो फटाफट, क्लियर है ना? ओके नेक्स्ट, यस सर। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ, अब नया हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन ऑफ। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेटिक एंड आपका साइक्लिक पार्ट, अगर ऐसा रहा तो हम लोग को इसका नेमिंग करना है। नेमिंग करना है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेटिक एंड साइक्लिक। अगर दोनों है, उसके अंदर एलिफेटिक है, आपका एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन की बात कर रहे हैं, एलिफेटिक है, साइक्लिक कंपाउंड, ऐसा पकड़ लो। ठीक है, ऐसा सोचो, हम लोग के पास एलिफेटिक भी है और साइक्लिक वाला भी पार्ट है। तो सोचो, मान लो ये मेरा है, सिंपल सा ये हो गया और ये हो गया इथाइल। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ओपन चेन का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है क्लोज चेन का पार्ट है। तो इसमें वर्ड रूट मतलब किसका वर्ड रूट आएगा, मतलब प्रीफिक्स कौन बनेगा? तो आपको पता है कि देखो ये जो ओपन चेन है मतलब एलिफेटिक वाला पार्ट है, ये जो एलिफेटिक वाला पार्ट है ये क्या है आपका? देखो ये वाला क्या है, इसमें 2 कार्बन है, राइट? और इसमें कितना है? 5 कार्बन है। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओपन चेन और क्लोज चेन का कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग को जिसका ज्यादा कार्बन है वो आपका बनेगा पैरेंट चेन। तो यहाँ जो नेमिंग होगा वो नेमिंग होगा आपका सिंपल सा इथाइल। क्या होगा? सिंपल सा साइक्लोपेंटेन होगा। क्या होगा? साइक्लोपेंटेन होगा। क्या होगा गाइस? साइक्लोपेंटेन होगा। लेकिन सोचो ऐसा है मेरे पास कि मेरे पास 3 मेंबर का रिंग है और यहां मैंने ले लिया है बाहर चार कार्बन का ओपन चेन ले लिया है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का ओपन चेन ले लिया है। और क्लोज चेन में मेरा कितना है? 3 कार्बन है।
और ओपन चेन में मेरा कितना है, 4 कार्बन है। तो यहाँ पेरेंट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, तो ये एज अ प्रीफिक्स काउंट होगा। क्या होगा, ये एज अ प्रीफिक्स काउंट होगा। तो यहाँ जो नेमिंग लिखोगे वो क्या लिखोगे, हम यहाँ सिंपल सा 1 2 3 4, 1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 पे हमको मिल रहा है साइक्लो प्रोपाइल मिल रहा है, साइक्लोप्रोपेन नहीं साइक्लोप्रोपाइल, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल, इसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, लेकिन बॉन्ड खाली है तो हम लोग बोलेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल सिंपल सा ब्यूटेन। ये मेरा पूरा नेमिंग होगा, अच्छे से समझ लो। अगर सर मेरे 1 क्यों पास लिखे? 1 क्यों लिखे, क्योंकि 1 वाले पोजीशन पे मेरा, सोचो कोई बोलता है सर ऐसा बनाता, लेट से ऐसा कोई बनाता, चलो ऐसा कोई बनाता, तो पेरेंट चेन कौन होता, जल्दी बताओ, पेरेंट चेन कौन होता गाइस, पेरेंट चेन कौन होता, ओपन चेन होता, ओपन चेन 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ नेमिंग क्या होता, 3 साइक्लोप्रोपाइल, हाँ या ना जल्दी बोलो, साइक्लोप्रोपाइल, यस ना जल्दी बोलो, हाँ या ना, साइक्लोप्रोपाइल सिंपल सा क्या, पेंटेन, क्या होता पेंटेन, यस ना जल्दी बोलो, हाँ या ना, साइक्लो पेंटेन, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है। चलो तो लिख लो, इन केस ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन, तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो आप अपने स्टेटमेंट में लिख लो, आप अपने स्टेटमेंट में लिख लो, ये आखिरी क्लास आईपीएससी का, आज मैं आपको सब कुछ कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर, मतलब आईपीएससी का हर कुछ, ठीक है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप आराम से मस्त चंगा होके बना सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो ये आपको जब भी ओपन चेन और क्लोज चेन का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना, ठीक है, ओपन चेन और क्लोज चेन का कॉम्बिनेशन होगा, तो आपका टारगेट क्या होगा, जल्दी बोला, आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा कि किसमें ज्यादा एलिफेटिक मतलब ओपन, हाँ चलो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर लेट से आप ऐसा पकड़ लो, ये है मेरा 3 कार्बन है, और सर मेरा ये ले लो, आप ले लो यहाँ पेंटाइल ले लो, ओके 5 कार्बन ले लो और इसमें डबल बॉन्ड बना दो। अब नेमिंग कैसे करोगे, अभी सर ऊपर वाले में तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, ओपन चेन में मेरा 4 कार्बन है, और क्लोज चेन में कितना कार्बन है, क्लोज चेन में मेरा 5 कार्बन है। तो मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंगली कौन सा पेरेंट चेन बनना चाहिए था, साइक्लोपेंटेन बनना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ ऊपर में कार्बन कम है लेकिन उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऊपर में कम कार्बन भी रहेगा तब भी हम उसको मेन पेरेंट चेन मानेंगे। सो माय नेमिंग क्या हो जाएगा, मेरा नाम करने का तरीका क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा सिंपल सा 3, क्या हो जाएगा साइक्लो, क्या होगा साइक्लो पेंटाइल, क्या होगा साइक्लो पेंटाइल, सिंपल सा क्या होगा ब्यूट 1 इन, क्या हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ये मेरा नेमिंग होगा। तो ऊपर में नंबर ऑफ कार्बन कम है फिर भी हम उसको ज्यादा देंगे, रीजन क्योंकि उसके पास फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एग्जांपल सोचो, लेट्स और से सर अगर मेरा दोनों ये में ही हो तो, दोनों में ही हो तो जिसमें ज्यादा अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, मेन प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है वो बोलेंगे। लेट्स से मेरे पास कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो, चलो बताओ, ऊपर वाले में कितना कार्बन का पेरेंट चेन है, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, और नीचे वाले में 5 है, बट हम किसको पेरेंट चेन मानेंगे जल्दी बताओ, कार्बोजिलिक वाले को मानेंगे, रीजन सर क्योंकि ऊपर वाले कार्बोजिलिक, को। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ 3 क्या होगा, 3 साइक्लोपेंटाइल, क्या होगा साइक्लोपेंटाइल, जल्दी बोलो 3 साइक्लोपेंटाइल, सिंपल सा क्या सर होगा प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, बोलो भाई। हाँ सर अगर दोनों में ही कार्बोक्सिलिक एसिड है और दोनों का ही कार्बन का नंबर सेम है, सर चलो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस केस में हम लोग को फिर ज्यादा जो कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। आते हैं धीरे धीरे, सर इसके पहले वाले में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था ऊपर में, वहां पे तो डबल सिर्फ बॉन्ड डबल बॉन्ड मल्टीपल ही बॉन्ड दिख रहा है ना। मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड अच्छा मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर है, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो क्लियर है सबको, हाँ सर। यस और नो, क्लियर है, यस हाँ सर। ना, ओके। तो ये आपको एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे आई गेस। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखो मान लो ये मेरा एक कंपाउंड है, ठीक है, ये COOH, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, डॉन ग्रुप है, हाँ ना जल्दी बोलो, ये डॉन ग्रुप है, हाँ ना जल्दी बोलो, डॉन ग्रुप है, क्लियर है, ओके। यस सर। तो जब आप नंबरिंग कर रहे थे तो इसका कार्बन काउंट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बोलो जल्दी से, हाँ या ना, कर रहे थे ना, हाँ या ना, तभी आप लिख रहे थे ब्यूटानोइक एसिड, हाँ या ना जल्दी बोलो ब्यूटानोइक एसिड, यस क्लियर सर। है, ओके। लेकिन सपोज करो यहाँ कार्बन काउंट हो रहा था, लेकिन अगर मेरा सपोज करो यहाँ COOH है, अब यहाँ जो है कैसे भी नेमिंग करो ये वाला डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा, नहीं हो रहा ना जल्दी बोलो, नहीं हो रहा ना,
अरे भाई नहीं हो रहा है ना, बोलो फटाफट। नहीं सर, जैसे नहीं 1 सर। 2 नहीं 3 4 5 6 मेरा डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। तो जब भी डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा, उस केस में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में माय डियर्स हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रीजन क्या है, ये जब हम कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हुआ है। और जब हम ओइक यूज करेंगे, इसका मतलब पैरेंट चेन के अंदर डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अगर कार्बोक्सिलिक का कार्बन काउंट नहीं होगा, उस केस में हम ओइक यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम कार्बोक्सिलिक यूज करेंगे। क्लियर है, जल्दी बोलो। क्लियर है सबको, हाँ ना, क्लियर है ना, जल्दी Yes, बोलो sir. फटाफट। हम लोग को जब लिख लो बगल में, इफ कार्बन ऑफ COOH is not counting, is not going to count in main parent chain, in that case we have to use carboxylic acid word। ये हमको कैटेगोरिली या पार्टिकुलर कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज करना पड़ेगा। ओइक से हम काम नहीं चला सकते। सबको क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है, जल्दी बोलो। क्लियर है, अबे बोलो अकल के दुश्मनों, जी फटाफट। सर, जी सर। नेक्स्ट, उसी तरह अगर सोचो, उसी तरह सोचो CHO का कार्बन काउंट होता तो अब क्या यूज करते, इसका नेमिंग क्या होता, जल्दी बताओ, इसका नेमिंग क्या होता, होता ब्यूटानल। जल्दी बोलो, हाँ ना, ब्यूटानल होता। यस अबे सर, बोलो यार, ब्यूटानल। यस यस सर। नो, ब्यूटानल। ओके, यस सर। तो लेकिन अब यहाँ डॉन ग्रुप का CHO काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो देखो यहाँ काउंट हो रहा है तो हम लोग अल यूज कर रहे थे, यहाँ काउंट नहीं हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कार्बल डिहाइड। क्या यूज करेंगे, कार्बल डिहाइड। तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। तो जब भी अगर CHO का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, कार्बल डिहाइड। क्या यूज करेंगे, कार्बल डिहाइड। कार्बन डिहाइड। जल्दी बोल दो फटाफट। क्लियर है, जल्दी यस बोल सर। दो। क्लियर है हाँ, सर। फटाफट, चलो ठीक है, क्लियर है पक्का ना, चलो। So why we are not counting the carbon on the क्योंकि output? अगर सोचो इसको काउंट करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे। हाँ, इसका एक नाम और अब लिख सकते हो, कॉमन नेम लिख सकते हो एक और, मैं बता दूंगा कॉमन नेम क्या लिख सकते हो उसका। देखो कार्बल डिहाइड, देखो क्योंकि अगर आप इसको काउंट करोगे तो क्या पैरेंट चेन में CHO का कार्बन काउंट हुआ, क्या ये डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट हुआ, नहीं हुआ ना। 6 मेंबर के रिंग में क्या CHO कार्बन काउंट हुआ, नहीं ना, नहीं हुआ ना। अरे भाई नहीं नहीं हुआ सर, ना, तब इसीलिए उसको हम काउंट लोग नहीं को कर अलग से सकते उसमें। कैसे काउंट करेंगे, ऐसे नंबरिंग करते हैं क्या, हम लोग एक साथ आ सकते हैं क्या, बोथ एलिफेटिक एंड मतलब साइक्लिक और ओपन दोनों को एक साथ नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते। ये कोई नंबरिंग का तरीका नहीं होगा, ये कोई नंबरिंग का तरीका नहीं होगा। क्लियर है, ऐसे नंबरिंग का सर। तरीका नहीं होता है। मतलब नंबरिंग या तो पूरा चेन में होगा, ओपन चेन में होगा या क्लोज चेन में होगा, दोनों को मिला के कोई नंबरिंग नहीं होता है। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, यस हाँ सर, ना, यस क्लियर सर। है, चलो। Yes, तो sir. आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। उसी तरह लेट्स से सपोज करो साइनाइड का कार्बन काउंट ना हो, साइनाइड का कार्बन काउंट ना हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे साइनोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, साइनोनाइट्राइल। जैसे सपोज करो यहाँ मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है तो क्या होगा, इसका नाम ब्यूटेन नाइट्राइल होगा ना, हाँ ना, जल्दी बोलो, ब्यूटेन नाइट्राइल होगा ना, ऐसा ना यस सर। लेकिन Yes, इसमें क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, क्लियर है। कार्बोनाइट्राइल क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल, इसका नाम क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है, क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। मतलब CN का कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो हम लोग कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। हाँ बोलो जिनर। So here we will use the word carbonitrile when we cannot count the nitrile group. तुम्हारी आवाज थोड़ा कम आ रही है, बट फिर भी मैं जितना समझ पा रहा हूँ तुम ये पूछना चाह रही हो। देखो इस केस में डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। अगर डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो आपको कार्बोक्सिलिक, कार्बल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल इस टाइप का वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ या ना सबको। तो ये थोड़ा सा यस आपको, सर। ये जो डॉन ग्रुप है इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। चलो मैं आपको और दिखा देता हूँ। उसी तरह लेट से
सपोज करो कि मान लो ये मेरा है ईस्टर का कार्बन काउंट नहीं हो रहा मेन चेन में, चलो ईस्टर का कार्बन काउंट नहीं हो रहा मेन चेन में, तब क्या करेंगे, इस केस में लिखेंगे इथाइल, क्या होगा इथाइल, सिंपल सा साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नेमिंग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ये वाले कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, इसका नाम क्या होगा कार्बोक्सिलेट, क्या होगा कार्बोक्सिलेट, क्या होगा कार्बोक्सिलेट। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलेट। अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो क्या होगा कार्बोक्सिलेट, क्या होगा कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने चार्ट बना के आपको बता रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट बना के मैंने बता रखा है, तो ये आप चार्ट को अच्छे से लिख सकते हो, ये वाला चार्ट अच्छे से देखो। अगर CHO का कार्बन काउंट नहीं होगा तो हम लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, अगर COOH का कार्बन काउंट नहीं होगा तो लिखेंगे कार्बोजिलिक, अगर COX का कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बोनिल हेलाइड लिखेंगे, अगर मेरा C डबल बॉन्ड OR का कार्बन काउंट नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना। CONH2 का कार्बन काउंट नहीं होगा तो हम लिखेंगे कार्बोक्सिमाइड। सपोज करो कि मान लो मैं इसी की बात करूं, अगर CONH2 होता तो उस केस में क्या होता, CONH2 होता तो क्या करते हैं हम लोग, एमाइड का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, इस एमाइड का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिमाइड, क्या कार्बोक्सिमाइड। क्लियर है, ये ना जल्दी बोलो, हाँ है ना कार्बोक्सिमाइड। उसी तरह अगर Yes, सोचो कि मेरा कार्बन अगर हेलाइड का काउंट नहीं होगा तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, ये डॉन ग्रुप में होता है मेनली, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, क्या लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। किसी को दिक्कत, हाँ या ना जल्दी बोलो, हाँ या ना। तो ये आपको डॉन ग्रुप में अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो आपको ये नाम थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, कार्बोजिलिक, कार्बल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, उसके बाद कार्बोक्सिलेट, उसके बाद कार्बोक्सिमाइड और कार्बोनिल क्लोराइड। सबको सर क्लियर है? कार्बो लगा रहा है क्योंकि कार्बन से अटैच है इसलिए। एग्जैक्टली, C डबल बॉन्ड O है इसीलिए कार्बो लगा रहे हैं, कार्बो, C डबल बॉन्ड O का कैटेगरी आ रहा है इसलिए कार्बो, ठीक है ना। क्लियर है, समझ रहा है, समझ में आ जाएगा, तुम 2 बार Yes, पढ़ोगे sir. खुद ऑब्जर्व करने लगो क्यों हो रहा है। चलो डॉन ग्रुप का कार्बन लिख लो, ये कैटेगरी कब है लिखो, इफ, यहाँ हेडिंग दे दो, इफ कार्बन ऑफ डॉन ग्रुप, इफ कार्बन ऑफ डॉन ग्रुप इज नॉट काउंटेड, इज नॉट काउंटेड, ठीक है ना। अगर काउंटेड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, कार्बोजिलिक के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सब लोग बोलो, कार्बोक्सिलिक के लिए कार्बोजिलिक यूज करेंगे, एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल, अच्छा उसके बाद ईस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे, एमाइड के लिए कार्बोक्सिमाइड यूज करेंगे, और एसिड हेलाइड के लिए हम लोग कार्बोनिल हेलाइड या कार्बोनिल क्लोराइड रहा तो ऐसा यूज करेंगे। तो मेरे साथ बोलो, अगर कार्बोक्सिलिक का COOH काउंट नहीं हो रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी बोलो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, फटाफट क्या लिखना पड़ेगा, कैटेगरी कार्बोक्सिलिक। अगर CHO का कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा है तो, CHO का कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा है तो, CHO का कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा है तो जल्दी बोलो, नहीं काउंट हो रहा है तो फटाफट कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, अगर CN का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो, CN का कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा है, कार्बोनाइट्राइल, ओके ओके चलो ठीक है। अगर एमाइड का कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो जल्दी बोलो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, कार्बोक्सिमाइड, कार्बोनामाइड, कार्बोक्सिमाइड नॉट कार्बन एमाइड, कार्बॉक्स एमाइड, कार्बोक्सिमाइड। क्लियर है, कार्बॉक्स एमाइड, क्लियर है। चलो अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताता हूँ, चलो बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ जो NCERT में क्लास 12 में है, लेकिन ये आपको काम आएगा। अगर ये COOH में लेता हूँ, अगर मैं COOH लेता हूं तो इसका नेमिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका नेमिंग होगा हेक्सेन 1,1,6 यस सर, डाइओइक एसिड। हाँ या ना जल्दी बोलो, यही होगा ना, क्लियर है, यही होगा ना इसका नेमिंग, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो फटाफट, यही होगा ना इसका नेमिंग, यस सर, बोलो, डांट खा जाओगे। चलो तो इन दोनों में कार्बन काउंट हो गया, लेकिन अब क्या करे, सुनो बहुत ही मजेदार, ये लगा दो COOH यहाँ, ये लगा दो COOH यहाँ, और ये लगा दो COOH यहाँ। अब मेरा लॉन्गेस्ट चेन यहाँ 6 कार्बन का बन रहा था, यहाँ कितना बनेगा। तो रंजय ने बोला सर आप ऐसे ले लो, इस टाइप से ले लो, सिंपल सा ये ले लो, ये ना मजेदार चीज है, ऐसा ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, चलो ठीक है।
तो हमने COOH को पार्टी दिया तो ये COOH नाराज हो गया, बोले सर सेम कैटेगरी है तो आप दो COOH को फेवर कर रहे हो, मुझे फेवर नहीं कर रहे हो, मतलब दो को आप सफिक्स बना रहे हो, एक को प्रीफिक्स बना रहे हो, ये तो नहीं इंसाफी नहीं है। हाँ जल्दी बोलो, हाँ ना, ये तो सही नहीं है ना भाई। अगर आप दो को काउंट करो तीसरा को कैसे छोड़ सकते हो, दो को पार्टी दो दूसरा तीसरा मुंह फुला लेगा, बोलेगा क्या हो रहा है भाई, आप दो को पार्टी दे रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग होता तो सीनियरिटी लगा लेते, प्रायोरिटी लगा लेते, लेकिन यहाँ तो तीनों सेम कैटेगरी का है, दो को प्रायोरिटी दे रहे हैं, सेम चीज, तीसरा छूट जाएगा। अब थोड़ा दिक्कत हो गया। तो मान लो एक पेरेंट्स के घर में 3 बच्चे हैं, तीनों बराबर, मम्मी पापा ने बोला भाई तीनों बच्चे मेरे बराबर है, ठीक है ना, क्लियर है। इसको रिपीट कर देंगे क्या? हाँ फिर से रिपीट करते, चलो मैं ये बोल रहा हूँ Yes. कि ऊपर वाले केस में मेरा लॉन्गेस्ट चेन में दोनों COOH आ रहा था तो कोई नाराज नहीं हुआ, दोनों को हमने प्रायोरिटी दे दिया। लेकिन यहाँ अगर मैं दो COOH को प्रायोरिटी दूंगा तो तीसरा COOH नाराज हो जाएगा, बोलोगे सर तीनों तो COOH है, आप दो को सफिक्स बना Yes, रहे हो sir. और एक को प्रीफिक्स बना रहे हो, ये तो बहुत नाइंसाफी है। अगर ऐसा होता कि एक COOH एक CN है तो बोलते सर दोनों अलग अलग है तो COOH को पार्टी दे दो, CN को मत दो, वो चलता है, वो सीनियरिटी लेवल का पार्ट आ गया। इस केस में क्या दिक्कत है कि सर तीनों तो सेम है, आप दो को पार्टी दे रहे हो तीसरा को नहीं दे रहे हो, अब क्या करें। तो मम्मी ने बोला बेटा हम किसी को नहीं देंगे, हम किसी को चॉकलेट नहीं देंगे। मम्मी ने 2 चॉकलेट लाया था, अब 2 बच्चे को दिए, तीसरा बच्चे ने मुंह फुला लिया, तो मम्मी ने बोला जाओ किसी को चॉकलेट नहीं देंगे, हम लोग उसको रख देंगे। तो यहाँ ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में आपको थोड़ा सा अलग टाइप से माथा मारना होगा। क्या करना होगा, अभी ध्यान से सुनो, इस केस में अलग से अपने को दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई हम किसी को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हमको मस्त सिंपल सा 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, हम COOH को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे, हम इसको अलग से लिखेंगे। हम इस केस में सिंपल सा 1 आ रहा 1 2 3 4, इसका नेमिंग करने का तरीका होगा सिंपल सा ब्यूटेन 1, 2, 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग को पता चल गया कार्बोक्सिलिक लिखने का मतलब कि हमने COOH का कार्बन काउंट नहीं किया है। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चलो फिर से सुनो, देखो ऊपर वाले केस में लॉन्गेस्ट चेन के अंदर दोनों COOH आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। इस वाले केस में अगर 2 COOH को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काउंट करेंगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा कि ब्यूटेन 1, 2, 4, मतलब हमने किसी को प्रायोरिटी नहीं दिया, हम उसको अलग से COOH लिख देंगे। यहाँ प्रायोरिटी ना देने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उसको लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काउंट नहीं किया, उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि भाई ब्यूटेन है, 4 कार्बन का चेन है, फर्स्ट वाले पोजीशन पे COOH है, सेकेंड वाले पोजीशन पे COOH है एंड फोर्थ वाले पोजीशन पे COOH है। तो सिंपल सा मेरा ये तरीका हो गया। क्लियर है सबको? जल्दी Here बोलो। we cannot use the word carboxy and consider carbonic acid as a ketone. अगर मैं एक को कार्बोक्सी करूंगा दूसरा को वही करूंगा तो नाराज हो जाएगा ना, तीनों तो COOH है, तो हम एक को प्रीफिक्स मानेंगे एक को सफिक्स मानेंगे, ये तो नाइंसाफी हो जाएगा ना जीनत। Okay. क्लियर है ना? तो हम किसी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, किसी को सफिक्स नहीं दे रहे, मतलब किसी को प्रीफिक्स नहीं दे रहे हैं भाई, सबको अलग से लिख Sir, Carboxylic acid actually Sir. means the cyclic compound. हाँ मतलब COOH कार्बोक्सिलिक लिखने का मतलब क्या है, बात को समझो। कार्बोक्सिलिक लिखने का मतलब है कि आपने डॉन ग्रुप का कार्बन मतलब COOH का कार्बन आपने मेन चेन में काउंट नहीं किया है, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपने काउंट नहीं किया है, ये सिंपल सा मीनिंग है। ओइक लिखने का मतलब है कि आपने कार्बन का COOH काउंट कर लिया है। बोलो, हाँ बोलो। सर ट्राई कार्बोक्सी भी तो लिख सकते थे हम लोग। ट्राई कार्ब नहीं लिख सकते, ट्राई क्या फिर से बोलना, ट्राई सर कार्बोक्सी प्रीफिक्स नहीं जो लिख यूज सकते। होता है। नहीं प्रीफिक्स क्यों यूज करेंगे, ये तो कार्बोक्सिलिक का पार्ट है, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सी वर्ड हम लोग यूज कर सकते थे अगर वो सिर्फ प्रीफिक्स रहता तो। यहाँ हमने तीनों को सफिक्स में काउंट कर लिया, तीनों बराबर है। क्लियर है? हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? क्लियर है Yes, सबको? चलो Yes, ये sir. उसी तरह अगर, अच्छा लेकिन थोड़ा मजेदार देखो, थोड़ा सा आपको मैं फंसा देता हूँ अभी आपको, थोड़ा देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको परेशान कर देता हूँ। ये थोड़ा सा जनरली मैं नहीं बताता हूँ बट आपके बैच में बता देता हूँ। अब ये ले लो भाई साहब, ऐसा ले लो, अब बताओ। अब देखो, अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो अब यहाँ एक दिक्कत हो गया,
अब यहाँ दिक्कत है कि डायरेक्टली मेन चेन से ये COOH अटैच नहीं हो पाएगा, इसके बीच में एक क्या आ गया, कार्बन आ गया, क्या आ गया, एक कार्बन आ गया, ये सब जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है, Yes, फटाफट sir. जल्दी बोलो, एक Yes, कार्बन आ गया, तो ये थोड़ा दिक्कत हो गया। इस केस में हम लोग को डायोइक यूज करना पड़ेगा, इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायोइक यूज करना पड़ेगा। यहाँ एज अ ये प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, क्या यूज होगा, जल्दी बोलो, ये क्या हो जाएगा, एज अ प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, क्लियर है, हाँ है ना, Carbon एज chain अ is not directly attached to the parent chain. That is एग्जैक्टली ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये एज अ यहाँ प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, क्लियर है, एज अ ये प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, क्लियर है सबको, जल्दी Yes, बोलो, sir. क्लियर है ना, एज अ ये Yes, sir. प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज अ ये प्रीफिक्स यूज हो जाएगा, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, क्लियर है ना, Yes, sir. फटाफट, क्लियर Yes, है, sir. Yes. तो एज अ ये प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा, ये एग्जांपल जनरली मतलब बताता नहीं हूं मैं, बट लेकिन आपको आइडिया पता चलेगा। ये सब एकदम अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे हम लोग आईपीएससी आपको पूरा 2 साल का पढ़ा दे रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 11 का अलग 12 का अलग। अब तुम एनसीईआरटी क्लास 12 का भी जाके खोलोगे तो आपको लगा, अरे भैया ने पढ़ा रखा है, कार्बोजिलिक सब खत्म, सारा का सारा 12 का बुक अगर है, पीडीएफ डाउनलोड करना, कार्बोजिलिक जाके देखना, आपको सब कुछ दिखेगा। क्लियर, क्लियर है, हाँ या ना, चलो क्लियर है, चलो Yes, किसी को sir. दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट, चलो आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी तरह अगर हम लोग जो सपोज करो इसका ले लो, FCN ले लो, IUPAC names the previous one. Yes, sir. पिछले वाला का नाम क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, डायोइक तो आएगा, तो इसका हम लोग प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, एज अ प्रीफिक्स क्या लिखेंगे। एक तो तरीका मैं बता रखा हूँ, आप ऐसा लिख लो, 1-2 कर लो इसका मेन चेन के साथ, 1-2 कर लो, 1-2 भूल गए क्या, अरे भूल गए क्या, ऐसा कर लो, नहीं सिंपल सर, सा, ये क्या याद है। होता है, जल्दी बोलो, ये क्या होता है, इस तो टाइप से कर 1 सकते डैश थे, तो ये क्या होता है, कार्बो ये सिंपल सा क्या होता है? हाँ सिंपल सा क्या होता है, सोचो ध्यान से, ये क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो मिथाइल कार्बोजिलिक लिख कार- सकते हो, आप इसको हाँ। मिथाइल कार्बोजिलिक भी लिख सकते हो। हाँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 आप लिख सकते हो 3 मिथाइल कार्बोजिलिक, ऐसे लिख सकते हो 3 मिथाइल कार्बोजिलिक, हेक्सेन आपका हेक्सेन, सिंपल सा हेक्सेन 1,2 डायोइक एसिड, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना, तो मिथाइल Yes, sir. कार्बोजिलिक 3-methyl carboxylic acid. 3 मिथाइल ब्रैकेट में 3 मिथाइल कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, क्लियर है। मिथाइल कार्बोक्सिलिक लिखने का मतलब क्या हुआ, सर वो CH2 है या CH3 है? कौन सा बाबू, कौन सा CH2 ही होगा ना, कार्बन का 4 ही बॉन्ड होता है ना भाई, 5 बॉन्ड थोड़ी ना होता है, क्लियर हाँ है, सर, अपन चलो 2 या ठीक 3 है, समझ clear गया। है। Can you use the word carboxy in CH2COH? सिंपल सा 3 मिथाइल, और भी कर सकते हैं 3 मिथाइल कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, क्लियर है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, सिंपल सा हेक्सेन, हेक्सेन 1,2 हेक्सेन 1,6 सॉरी डायोइक एसिड, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना, Using the बोलो। word Yes, carboxy. sir. कार्बोजिलिक क्यों, क्योंकि हम लोग इसका हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, CH2COOH है ना, ये बॉन्ड खाली है ना, ये बॉन्ड खाली लिख रहे हैं ना, इसलिए हम लोग मिथाइल लिख रहे हैं। मिथाइल कार्बोजिलिक लिखने का मतलब ये COOH अलग काउंट कर रहे हैं और इसके लिए मिथाइल काउंट कर रहे हैं। लॉजिकली सोचो ना, लॉजिकली सोचो, ऐसा ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है, ऐसा नो, जल्दी बोलो फटाफट, लिख सकते हैं ना Yes, लॉजिकली। sir. COOH का मतलब कार्बन काउंट नहीं, इसलिए कार्बोजिलिक, और मिथाइल का मतलब X कार्बन, क्लियर है, ये सब जल्दी बोलो, हाँ है ना, I think what it Yes, sir. हाँ बोलो, Yes, sir. बोलो बोलो जिनत। So I didn't got it why we are using the word carboxylic instead of क्योंकि carbon. क्योंकि हम लोग यहाँ 2 कार्बन था, लेकिन हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं, मिथाइल CH2 के लिए लिख रहे हैं और कार्बोजिलिक COOH के लिख रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग तो मतलब कि ये बल्कि ग्रुप का जो चेन है उसमें इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। आप आइल कब लगाते हो, एसिड के साथ तो आइल नहीं लगा सकते ना, आप एसिड के साथ तो आइल नहीं लगा सकते ना, तो कैसे लिखोगे, लाइक व्हाट विल बी द ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है ना अपने पास, क्लियर है ना, है ना, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, तो इसलिए अपने पास Yes, कोई sir. ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, मिथाइल कार्बोक्सिलिक लिख रहे हैं। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट सोचो, मैंने एग्जांपल लिया, इस केस में अगर मैं 2 को नंबरिंग दूंगा तो अगेन मैं किसी को नंबरिंग नहीं दूंगा, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लेता हूँ, डॉन ग्रुप को किसी को काउंट नहीं करेंगे, तो क्या लिखोगे, सिंपल सा क्या होगा, ब्यूटेन, जल्दी बोलो, ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या Yes, ना, sir. हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट,
क्योंकि हम डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना? जल्दी बोलो, क्लियर है Yes, ना sir. गाइस? फटाफट बोलो, फटाफट। क्लियर है सबको? बोलो, जल्दी बोलो। अरे Yes, क्लियर sir. है? Yes, Yes, sir. sir. जैसे देखो, मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा था, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए ले रखा था जहां मैंने आपको बताया था। तो आई गेस आपको अब यहाँ देखो, यहाँ भी आपको डॉन ग्रुप में कार्बन काउंट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ भी डॉन, यहाँ क्या, यहाँ कैसे नेमिंग करोगे? 1 2 3 4, सॉरी 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 सॉरी, चलो मैं इसको अलग से बनाता हूँ। चलो, क्या यहाँ डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है? नहीं, डॉन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी को पार्टी नहीं देंगे, तो हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन ये मानना पड़ेगा ना भाई। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको। लेट्स से ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ लगा दो CONH2, यहाँ लगा दो CONH2, ठीक है? क्लियर है भाइयों बहनों? क्लियर है? और यहाँ लगा दो CONH2। अब बताओ, एक को काउंट करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? बोलो फटाफट। Yes, तो sir. यहाँ हम लोग को इन तीनों को ले लेंगे मेन चेन, 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन 1, 2, 3। ट्राई कार्बोक्सिमाइड। किसी को क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, सबको क्लियर है? हाँ या ना? सबको क्लियर है? Yes, हाँ या sir. ना? ओके, Yes, तो sir. ये सब क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल केस है, बहुत ही स्पेशल केस है। क्लियर है सबको? फटाफट क्लियर है ना? देखो, आप कॉपरेट किया तो मेरा Yes, sir. गला खराब हो जाएगा आपके साथ, ठीक है ना? मैं गुस्सा ही बहुत करता हूँ, ठीक है ना? मेरा काम है परफॉर्म आपको, देखो मैं आपको अच्छा ज्यादा लगूं, कभी कभी ना लगूं, बट मेरा काम, मैं चाहता हूँ आप मुझे याद करो कि आपका यहाँ से अच्छा हुआ है। तो इसलिए मेरा काम आपको डांटना भी है, मैं डांटता भी हूँ, मैं कभी कभी बैच भी छोड़ के चला जाता हूँ, ठीक है? मेरा कुछ कुछ ऐसी आदतें हैं, मैं क्लियरली बता दूं तुम्हें। इसलिए मुझे फुल कॉपरेशन आपका चाहिए, मुझे वॉरियर्स लोग पसंद है, लड़ने वाले लोग पसंद है, एक्सक्यूज देने वाले पसंद नहीं है, ठीक है ना? इसलिए मुझे आपका फुल अटेंशन चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, ठीक है? मिलेगा कॉपरेशन? ये सर जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, चाहिए। sir. चलो, Yes, ये sir. तीनों Sir, स्पेशल वो कार्बोक्सीमाइड है। कार्बोक्सिमाइड, नॉट कार्बोक्सिमाइड, कार्बोक्सिमाइड, yes, sir. कार्बोक्सिमाइड, क्लियर है? Yes, sir. चलो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक IUPAC 99% खत्म। चलो नेक्स्ट लिखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड लिखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड लिखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है ना? क्लियर है? देखो, हम लोग ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं फ्यूज कंपाउंड, फ्यूज रिंग। ये क्या है? मोनोसाइक्लिक है, ये मोनोसाइक्लिक है। अगर मैं इसमें 2 लगा दूं, इसको बोलेंगे बाईसाइक्लिक है। क्या है? बाईसाइक्लिक है। 3 लगा दूंगा, ट्राईसाइक्लिक। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ ना? क्लियर है? चलो, Yes, तो ये sir. आपको बोलते हैं Yes, sir. फ्यूज रिंग, इसको बोलते हैं फ्यूज रिंग। क्या बोलते हैं? फ्यूज रिंग। ये क्या? फ्यूज्ड है, 2 रिंग को हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बाईसाइक्लो। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब बेसिक मीनिंग क्या है? इंग्लिश मीनिंग क्या है बाई का? 2। बाई का Sir, इंग्लिश दो। मीनिंग क्या है? 2 ही है ना भाई? 2। Yes, sir. तो दो। अब सोचो, ये मेरा, हम लोग को नेमिंग करना है बाईसाइक्लो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कॉमन का, ये जो आपका जो जहां से फ्यूज हुआ है, हम इसको बोलते हैं ब्रिजेट कार्बन, बोलते हैं ब्रिजेट कार्बन। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ है ना? इसको बोलेंगे ब्रिजेट कार्बन। किसी को दिक्कत? बोलो जल्दी से फटाफट, किसी को दिक्कत? इसको बोलेंगे ब्रिजेट कार्बन। जहां से लिंकेज हुआ है हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रिजेट कार्बन। क्या बोलेंगे? ब्रिजेट कार्बन। किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत? No, sir. No, sir. बाईसाइक्लिक। चलो, अब सबसे पहले मैं देखो, ये दोनों कार्बन को छोड़ के इधर मेरा 4 कार्बन है और इधर मेरा 4 कार्बन है। क्लियर है? हमको नेमिंग करने का तरीका कैसा होता है बाईसाइक्लो का? सबसे पहले रूल होता है कि आप ब्रिजेट से नेमिंग करोगे। बाईसाइक्लो का रूल है कि भाई साहब आप ब्रिजेट कार्बन से नेमिंग स्टार्ट करोगे। तो मैं ऊपर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, नीचे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और हमको किधर घूमना है? जिधर हमको ज्यादा कार्बन मिलेगा। तो यहाँ मेरा इधर भी 4 कार्बन है और इधर भी मेरा 4 कार्बन है, तो मैं किधर से भी घूमू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा नेमिंग होगा। तो इसका नेमिंग करने का तरीका होगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो मतलब 2 रिंग है और एक ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद मेरा इधर राइट साइड 4 कार्बन है, लेफ्ट साइड भी 4 कार्बन है, तो 4.4 इसको ब्रैकेट करेंगे और 10 कार्बन है टोटल,
तो हम इसको लिख देंगे डेकेन। क्या लिख देंगे? डेकेन। ये इसका नेमिंग करने का तरीका होगा। फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना, आपको ब्रिजेट कार्बन को पकड़ना है ऊपर से या नीचे से। लेकिन हम लोग को किधर जाना है गाइस? उधर जाना है जिधर हमको ज्यादा कार्बन मिलेगा। तो हम सिंपल सा बाईसाइक्लो 4.4 मतलब 4 कार्बन ब्रिजेट के राइट साइड 4 कार्बन है और लेफ्ट साइड 4 कार्बन है। टोटल कितना है? 10 है। तो हम लोग लिख देंगे डेकेन। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक तरफ मेरे पास 6 कार्बन है और दूसरी तरफ मेरे पास 4 कार्बन है। ऐसा सोचो, ये बाईसाइक्लो है। नंबरिंग ब्रिजेट से होगा, ऊपर से या नीचे से। और चलो मैं ऊपर से करता हूँ। तो हम किधर जाए? देखो इधर मेरा 4 कार्बन कॉमन है और इधर मेरा 2 कार्बन कॉमन है। तो मैं किधर Yes, मूव sir. करूँ? लेफ्ट मूव करूँ या राइट मूव करूँ? जल्दी बताओ। Sir, left. लेफ्ट मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नेमिंग होगा बाईसाइक्लो। क्या होगा? बाईसाइक्लो। एक तरफ 4 कार्बन है, कॉमा या डॉट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, और एक तरफ 2 कार्बन है। सिंपल सा होगा। टोटल कितना कार्बन है? 8 कार्बन है। हम लिखेंगे ओक्टेन। क्या लिखेंगे? ओक्टेन। सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। सबको क्लियर है? Yes, सबको sir. क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो। सबको क्लियर है? हाँ या ना? फोर क्लियर है? डॉट टू में जो चलो। 4 जो होगा वो हाईएस्ट जितना कार्बन है वो हाँ लिखेंगे। हाँ हाँ, मतलब सर बड़ा से मल्टीप्लाई start क्यों कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लाई नहीं है, डॉट है ये। डॉट नॉट मल्टीप्लाई। दिस इज नॉट मैथमेटिकल लैंग्वेज, दिस इज सिंपल सा। डॉट का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? कॉमा भी कर सकते हो, कॉमा या डॉट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? जल्दी Yes, बोलो। sir. क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। So here we don't have to write the carbon atoms in the bridgehead, sir. Within the bracket. like what we are specifying through this bracket, we are specifying कि ब्रिजेट के बाद मेरा ब्रिजेट के बगल में आजू बाजू में कितने कार्बन है। सो 4 और 2 का मतलब है कि एक साइड 4 कार्बन है, एक साइड 2 कार्बन है। व्हाट इज जीनत? क्लियर है? तुम्हारा है? Sir, I Clear है wanted ना? to say that we don't have to represent the carbon atoms on the bridge. नहीं, वो तो अंडरस्टूड हो गया ना बाईसाइक्लो लिखने का मतलब, राइट? बाईसाइक्लो लिखने का मतलब अंडरस्टूड हो गया ना। टोटल कार्बन हमने ऑक्टेन लिख दिया, मतलब टोटल 8 है, राइट? समझी? तो क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलो सर बाई जैसे हम अल्फेटिक होगा क्या? बाई क्या? सर खुला हुआ चेन। अरे खुला हुआ चेन क्या होता है? खुला हुआ अगर ऐसा बनाओगे तो ये थोड़ी है ना, ये बाईसाइक्लो, ये तो ओपन चेन है। 1 2 3 4 5 ये ओपन चेन है, आपने घुमा के लिखा है। ये साइक्लिक है क्या? साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है। क्लियर कर लो, साइक्लिक नहीं है, ओपन है ये पूरा। क्लियर है? ओपन चेन है। क्लियर है गाइस? चलो अब सोचो, मान लो एक तरफ मेरा 6 और दूसरी तरफ है मेरा 5 और इधर लगा दे क्लोरीन। ऐसा करो। कैसे करोगे नेमिंग इसका? कैसे करोगे? चलो ब्रिजेट कार्बन से नेमिंग करना है। किधर से नंबरिंग करूं? ऊपर से या नीचे से? जल्दी बोलो। ऊपर से या नीचे से? चलो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा, तो ब्रिजेट से करना है। और जाना किधर है? जिधर ज्यादा Left side. कार्बन है। नहीं, जिधर ज्यादा कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा बताओ, अब मैं नीचे से नंबरिंग करता तो मेरा क्लोरीन कहाँ आता? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग, अगर मैं ये नंबरिंग करता हूँ तो क्लोरीन 9 पे आ रहा है। अगर मैं नीचे से ब्रिजेट से नंबरिंग करता हूँ, अगर मैं नीचे से नंबरिंग करता हूँ, अगर मैं नीचे से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरा क्लोरीन 7 पे आ रहा है। तो कौन सा सही है? जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा सही है? ये वाला और वो वाला? जल्दी बोलो, कौन सा सही है? Second one. ये वाला। तो सेकंड वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 क्लोरो। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7 क्लोरो बाईसाइक्लो। क्या होगा? बाईसाइक्लो। एक तरफ मेरा कितना कार्बन कॉमन है? 4, और एक तरफ मेरा कितना कार्बन कॉमन है? 3। तो 4.3 सिंपल सा क्या होगा? सिंपल सा क्या होगा? 8 कार्बन हुआ टोटल। कितना? 9 कार्बन हुआ टोटल। तो नॉनेन। क्या हुआ? नॉनेन। किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है? 3.4 लिख सर देंगे इसको तो रिपीट कीजिए ना एक बार सर। देखो चलो, हम लोग को ब्रिजेट से नंबरिंग करना है और हम लोग को किधर मूव करना है? जिधर ज्यादा कार्बन है। तो अगर ऊपर से करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमको 9 पे क्लोरीन मिल रहा था। नीचे से करेंगे Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको 7 पे क्लोरीन मिल रहा है। तो हम लोग को जल्द से जल्द जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। क्लियर है? अच्छा बोलो बोलो बोलो। Yes, कौन बोल sir. रहा था? बोलो बोलो। हाँ सर 3.4 लिखेंगे तो चलेगा। 4.3 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। Okay. बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। क्लियर है? चलो, किसी को डाउट? नेक्स्ट। अब सोचो, ऐसा ले लो। अभी थोड़ा मैं आपको थोड़ा परेशान करता हूं, थोड़ा ज्यादा। चलो ठीक है, ओके।
लेट से ऐसा ले लो, चलो ये है मेरे पास, चलो ये बना दो। अब क्या है, देखो अब ये भी बाईसाइक्लो है, 2 साइकिल है, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ है ना, ये भी बाईसाइक्लो है, लेकिन यहाँ एक कार्बन कॉमन है, इसको बोलते हैं कॉमन कार्बन, क्या बोलेंगे, ब्रिजेट के बगल में, ब्रिजेट से क्या एक कार्बन कॉमन है, इसको बोलेंगे कॉमन कार्बन। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो हाँ है ना, क्या है, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर सर है ये सबको? कॉमन कैसे है? कॉमन हाँ कैसे, सर, ये वाला पार्ट ब्रिजेट समझ के में बीच नहीं में है। कॉमन है, ब्रिजेट के बीच में कॉमन है, ब्रिजेट के बीच में कॉमन है, ब्रिजेट के बीच में कॉमन है गाइस, ये क्या है, ब्रिजेट के बीच में कॉमन है, तो क्लियर सर है? वो भी तो उसमें ब्रिगेड में आ जाएगा ना? नहीं, ब्रिजेट में नहीं आ जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है, क्लियर है, ये ऐसे है, ब्रिजेट के बीच में कॉमन है, मतलब जहां फ्यूज हुआ वहां कॉमन है, क्लियर है। आप इसको ऐसे भी स्पेस में सोच सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी स्पेस में सोच सकते हो, ये हुआ कितना, 1 2 3 4 5 6, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये सिंपल सा ये चीज है, क्लियर हुआ सबको, क्लियर है, जल्दी यस बोलो क्लियर है सर, सबको? यस देखो सर। ये देखो, ये ब्रिजेट हुआ और ये कार्बन But this कॉमन। structure is almost different from that structure. नहीं 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 नहीं, ये स्पेस में मैंने बनाया बाबू, ये स्पेस में बनाया है, क्लियर है, स्पेस में बनाया है, क्लियर है, सर ये मतलब 3D टाइप। 3D टाइप, क्लियर है, स्पेस में। मैं आपको बहुत सारा मॉडल वगैरह दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, क्लियर है, हम लोग आपको और भी पीपीटी एनिमेशंस वगैरह से, बट मेरा मानना है बहुत ज्यादा एनिमेशंस भी हम जब बताने लगते हैं ना, तो हायर लेवल के लिए एनिमेशंस उतना ज्यादा सही मेथड नहीं होता है, पर्सनली ये मानना है, जितना ज्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे टीचर से उतना अच्छा है, जितना आप खुद इमेजिन कर पाओगे, राइट, क्लियर है, समझे? चलो, यस सर। तो इसको नेमिंग करने का तरीका क्या होगा, अगेन तरीका सेम होगा, एक तरफ मेरा कितना है, एक तरफ 2 कार्बन कॉमन है दोनों तरफ, तो ब्रिजेट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, हम ऐसे नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ मेरा नेमिंग होगा बाईसाइक्लो, क्या होगा, बाईसाइक्लो, क्या होगा मेरा, जल्दी से, बाईसाइक्लो, सिंपल सा साइक्ल, बाईसाइक्लो, उसके बाद होगा मेरा 4 कार्बन कॉमन है, सॉरी 2 कार्बन कॉमन है लेफ्ट साइड, 2 कार्बन कॉमन है राइट साइड, और 1 कार्बन कॉमन है बीच में, हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 3 आ गया, 2,2,1, ये 1 आने का मतलब ब्रिजेट के बीच में 1 कार्बन एक्स्ट्रा आया है, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो क्लियर है यस ना, सर। 2,2,1, या डॉट भी लिख सकते हो, कॉमा भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, सिंपल सा, टोटल कार्बन है 7, तो लिखेंगे हेप्टेन, क्या लिखेंगे, हेप्टेन, क्लियर है हेप्टेन। सबको, जल्दी बोलो क्लियर है सबको, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो फटाफट, सर डबल बॉन्ड में हेप्टीन हो जाएगा। हाँ बस एंजॉय, क्लियर है, यस सर, यस सर। चलो किसी को दिक्कत, कोई डाउट, एक एग्जांपल कर ले मॉड्यूल का, अबे बोलो यार, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इधर उधर नहीं पढ़ना है, कुछ हर कुछ क्या पढ़ना है, कॉपी, पहला हम लोग का टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट क्या होगा, कॉपी, चलो कॉपी। हाँ, नोट्स अच्छे से बनाओ, जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, इधर उधर नोट्स नहीं करना है, दूसरे का नोट्स नहीं लेना है, और कंपेयर तो ऐसे करना नहीं है, बट फिर भी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो घबरा नहीं जाना कि अरे इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर हम लोग आपको बोल रहे हैं कि वी आर कोटा बेस्ड, तो हम लोग कुछ टाइप से प्रूव भी करना होता है कि कंटेंट हम लोग का ज्यादा ही होना चाहिए। चलो ये कार्बन बताओ, बाईसाइक्लो है ना, कार्बन कॉमन है, नंबरिंग करो, चलो जल्दी से, ये आप लोग करो फटाफट, चलो ये क्वेश्चन कर लो, अब इसी क्वेश्चन में मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ और मिथाइल लगा देता हूँ, चलो थोड़ा जल्दी करना यार, ये दोनों मॉडल का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, थोड़ा फटाफट जल्दी करना, क्योंकि मुझे आपको एक और बहुत काम का चीज बताना है। चलो आप में से 2 ही बच्चे का मेल आया था मेरे पास चैलेंज वाला, सिर्फ सोहम और अंजय, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सब भेजोगे मुझे, लेकिन आप लोग ने भेजा नहीं, ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग करेंगे करेंगे, चलो ठीक है, सर। मैं एक्चुअली पिछले 2 क्लास नहीं किया, इसलिए मुझे चलो कोई नहीं, तुम वो रिकॉर्डिंग ले लेना, कोशिश करो यार क्लास नहीं मिस करने का। सर स्कूल का एग्जाम था इसलिए सर। भाई देखो मैं तुमको अगर ट्रूथ फैक्ट बताऊं, ऐसे रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोलकाता में सिलेक्शन बहुत कम होने का रीजन यही है, स्कूल इतना एग्जाम लेते हैं
मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको लड़ना होगा उस चीज से, तुमको बैलेंस करना होगा। मैं तुमको झूठ नहीं बोलूंगा, मिसगाइड नहीं करना चाहता, बट ये स्कूल में एग्जाम होते ही रहेंगे। कभी तुम्हारा यूनिट टेस्ट, कभी तुम अगर क्लासेस मिस करते रहोगे तो तुम्हें थोड़ा सा, अगर हाइपरली वगैरह है तो थोड़ा मिस करो तो अच्छा समझ में आता है, लेकिन अगर छोटे छोटे एग्जाम के लिए मिस करोगे ना तो आपको मतलब वो सपना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा यार। क्लियर है? तो अपने प्लानिंग को थोड़ा सा मेंटेन रखो, प्लान होना चाहिए। चलो ये मैं आपको थोड़ा सा 3 क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा जल्दी करो यार, बहुत कम टाइम है अपने पास, बहुत कम टाइम है। सर पहला वाला का बाईसाइक्लो फर्स्ट ब्रैकेट 4,2,1 ब्रैकेट क्लोज ऑक्टेन। चलो पहला वाले में क्या होगा, कैसे करोगे नंबरिंग, फटाफट कैसे करोगे, जल्दी बोलो कैसे करोगे। कहीं से भी स्टार्ट अरे- कर, ब्रिजेट से स्टार्ट करेंगे, ब्रिजेट से स्टार्ट So I करेंगे। got bicyclo within 1 that 2 3 one of 5 6 7 8 क्या नाम होगा, जल्दी बताओ क्या नाम होगा। बाईसाइक्लो क्या होगा, bicyclo 4,3,1 octane 4 कॉमा, जल्दी बोलो 4 कॉमा 3,1 octane 3,1 ऑक्टेन। कितने लोगों का सही है, हाथ उठा दो फटाफट, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, सर जल्दी मेरा से। 4,2,1 आया। 2 आ रहा है क्या, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ, अच्छा नहीं सही है, सही 2 ही होगा, सॉरी सॉरी नहीं सर, सर 3,2 होगा। एक सेकंड रुको भाई, रुको रुको यस सर, रुको 3,2 रुको, यस सर नंबर 3,2 होगा। मैं भी तुम लोग के फ्लो के चक्कर में 1 2 3 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर। जीनात क्या करती तुम, तो 3,2,1 ऑक्टेन। कितने लोगों का सही है, जल्दी बोलो कितने लोगों का सही है, कितने सर लोगों का दूसरे सही बारी में करेक्ट आया, पहले वाले में रॉन्ग हो गया। है? कोई बात नहीं, पहली बार में ना बने कोई दिक्कत नहीं है माय डियर्स, दूसरी बार में बनना चाहिए। ओके चलो इधर इसका क्या होगा, दूसरे वाले का, पहले वाला कितने लोग का सही है, 4 लोग का सही है। जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो, आज खत्म कर देना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट किधर से करें नंबरिंग, ऊपर से नीचे से, किधर करूं मैं, किधर से करूं, जल्दी बोलो किधर से करूं मैं नंबरिंग, सोच के सर- बताओ। ब्रिजेट से स्टार्ट करेंगे, 1 सर सही 2 3 4 5 6 7 8 क्या होगा, 8 ब्रोमो, क्या होगा 8 ब्रोमो, बी पहले आता है, 2 मिथाइल, ये सब ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, हाँ है ना, सिंपल सा क्या, बाईसाइक्लो, जल्दी बोलो बाईसाइक्लो। एक तरफ कितना कार्बन कॉमन है, 3 2 1 ऑक्टेन। सबको सही है, देखो तो कितने लोगों का सही, रेज योर हैंड, हाथ उठा दो फटाफट, हाथ उठा दो फटाफट जल्दी से। चलो चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, हाथ उठा दो फटाफट, 3 लोग का सही है। चलो इसको बताओ नंबरिंग किधर से करोगे, किधर से करोगे, 1 2 किधर से स्टार्ट करें, जल्दी बताओ किधर से स्टार्ट करें माय डियर्स, किधर से स्टार्ट करें, जल्दी बोलो फटाफट। सर ब्रोमो की तरफ से, मतलब सर राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 सही है, जल्दी बोलो सही है ना, ठीक है। चलो नहीं एक सेकंड Yes. नहीं रुको, नहीं अगर इधर से, अच्छा 1 2 7 आ रहा है, अगर नीचे से करो तो 1 2 3 4 5 6 कौन लेके चलो, जल्दी बोलो कौन सा लेके चलो, नीचे से करूं या ऊपर से करूं, जल्दी बोलो नीचे से करूं या ऊपर से करूं। नीचे से करेंगे तो हम लोग को फायदा हो कि मिथाइल और जल्दी मिलेगा ना भाई, अरे नीचे Yes, से sir. करूंगा तो हम लोग को और फायदा होगा ना। अबे बोलो यार, चलो ठीक है, तो Yes. यस 1 सर 2 3 4 5 6 7 ठीक है, तो 6 क्या होगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, जल्दी बोलो 3 ब्रोमो, 6 मिथाइल, और क्या होगा जल्दी बोलो क्या होगा, अबे बोलो यार, बाईसाइक्लो, फटाफट सर बाईसाइक्लो। एक तरफ कितना कार्बन है, एक तरफ कितना कार्बन है, 3 कार्बन है कॉमन और 2 कार्बन, 3,2,0 जीरो भी लिख सकते हो, कॉमन नहीं इसलिए, सिंपल सा क्या हुआ, हेप्टेन। सही है सबको, जल्दी बोलो सही है ना, सही है Yes, गाइस, sir. सही है। सर चलो जीरो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नहीं चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो नहीं लिखें तब भी चलेगा। ओके क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है। तो देखो बाईसाइक्लो Yes, sir. कंपाउंड में 2 कार्बन कॉमन था, अब एक होता है स्पाइरो कंपाउंड, क्या होता है स्पाइरो, एक होता है स्पाइरो, लिखो स्पाइरो कंपाउंड, लिखो स्पाइरो कंपाउंड, लिखो स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में क्या होगा, एक कार्बन कॉमन होगा, एक कार्बन कॉमन होगा, लेट्स से ये मेरा क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है। देखो यहाँ एक कार्बन कॉमन है, दिख रहा है, जल्दी बोलो हाँ है ना, एक कार्बन कॉमन है। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो क्लियर है सबको, यस सर। एक कार्बन मेरा कॉमन है।
तो इसका रूल थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि कॉमन कार्बन से बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करना है, कॉमन कार्बन से बगल वाले कार्बन में स्टार्ट करना है, और यहां उस साइड से घूमना है जिधर कार्बन कम दिखे। बाईसाइक्लो में उल्टा था, जिधर ज्यादा कार्बन दिखेगा ब्रिजेट के बाद हम उधर से नंबरिंग करेंगे। बाईसाइक्लो में उल्टा है। एक तो पहला उल्टा चीज है कि कॉमन कार्बन से बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करना है। बगल में लिख लो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, फारसी, इसमें सर लिखा है। बगल में ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला? उसमें आते हैं, उसमें आते हैं। और किधर से मूव करना है? जिधर से हमको जल्द से, मतलब जिधर से हमको कम नंबर ऑफ कार्बन दिखे। तो इधर से मेरा कितना कार्बन है? इधर से मेरा 3 कार्बन है और इधर मेरा 3 कार्बन है कॉमन कार्बन के अलावा। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4, और इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं 5 6 7। इसका नाम होगा अस्पाइरो। क्या होगा? अस्पाइरो। कॉमन लिखेंगे, एक तरफ 3 कार्बन, दूसरी तरफ 3 कार्बन, और क्या होगा? सिंपल सा क्या होगा? स्पाइरो 3,3 मेरा होगा हेप्टेन। क्या होगा? मेरा होगा हेप्टेन। क्या होगा? हेप्टेन होगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, क्लियर है ना? मेरा होगा हेप्टेन। चलो इसी क्वेश्चन में लेट से अगर ऐसा होता, सोचो ऐसा कुछ होता, अगर सोचो ऐसा कुछ होता, सर यहाँ ब्रोमीन ले लो, ओके, तो कॉमन कार्बन से बगल में स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कैसे भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो, अस्पाइरो, अस्पाइरो, ठीक है, क्लियर है, 1 ब्रोमो अस्पाइरो। चलो 1 ब्रोमो अस्पाइरो, 1 ब्रोमो अस्पाइरो, ठीक है, क्लियर है। फटाफट जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो, फटाफट। 1 ब्रोमो सर अस्पाइरो, 3,3 3 15. हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? फटाफट जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? अब एक क्लियर है का दो बोलो। यस सर। Yes, sir. यस Yes. सर। चलो ये गैप नहीं है, ध्यान से, गैप नहीं रहेगा। गैप हमेशा नहीं, हमेशा याद रखना, गैप वगैरह नहीं रहता है, मेक श्योर करें उसको, ध्यान, इजी है ये सब चीजें को उतना। चलो लेट से ऐसा कुछ है मेरा। चलो एक तरफ मेरा कितना कार्बन कॉमन है? 2, मतलब एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है। तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे? हम लोग को बगल से स्टार्ट करना है। Sir, सर right. बगल से 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, क्या होगा? सिंपल सा क्या होगा? मेरा होगा स्पाइरो। एक तरफ कितना है? एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, तो सर हम लिखेंगे 2,3 हेक्सेन। स्पाइरो में उल्टा होता ठीक। है, छोटा फिर बड़ा। स्पाइरो में उल्टा होगा, यहाँ छोटा फिर बड़ा। सिंपल सा क्या होगा? 6 कार्बन है तो हेक्सेन। स्पाइरो में सारा चीज उल्टा है, स्पाइरो में सारा चीज क्या है गाइस? उल्टा है। उल्टा है। स्पाइरो में सारा चीज क्या है? उल्टा है। यस चलो सर। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं और आपको मशक्कत करवाता हूँ। करवाऊं या ना करवाऊं? जल्दी बोलो, हाँ या ना? अबे बोलो यार। यस सर। ये ले लो और ये ब्रोमीन ले लो। चलो नंबरिंग कैसे करें? हम लोग पहले ब्रिजेट के बगल से, मतलब सॉरी कॉमन कार्बन से बगल से स्टार्ट करेंगे। और किधर जाना है अपने को? किधर जाना है? जिधर कम कार्बन हो। तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब देखो मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ। नीचे से जाऊंगा तो ब्रोमीन दूर मिलेगा, इधर से जाऊंगा तो ब्रोमीन जल्दी मिलेगा। 4 5 6, तो मेरा नेमिंग होगा 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद होगा अस्पाइरो, ठीक है। एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है, और मेरा सिंपल सा हो जाएगा हेक्सेन। ये इसका तरीका होगा। सबको क्लियर है? जल्दी बोलो, सबको क्लियर है गाइस? स्पाइरो क्लियर है? यस सर। है ना? स्पाइरो क्लियर है? अच्छे से देख लो, एग्जांपल पढ़ लो, काफी है। स्पाइरो पढ़ लो, एग्जांपल। चलो अब लिख लो, नीचे लिखो। क्लियर है? स्पाइरो बाईसाइक्लो क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर है? सर। सर लेकिन माय डियर मैं आपको बता दूं, भले ही आपको क्वेश्चन मिलेगा स्पाइरो बाईसाइक्लो का, बट ये जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस में नहीं है स्पाइरो और बाईसाइक्लो का कॉमन नेम, मतलब सॉरी, मतलब आईयूपीएसी नेम। बट मैंने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि पढ़ाना हमारा काम है। बट नीचे में कहीं लिख सकते हो, नीट के सिलेबस में है, लेकिन आया नहीं है अभी तक बहुत साल से। तो आप इसको पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो, बट मैं क्वेश्चन आपको टेस्ट में दूंगा। इसलिए आपको राजीव क्लास में पढ़ने, एग्जाम में होपफुली सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा, ये सब भी बताना हमारा काम है। चलो तो मैंने आपको बाईसाइक्लोस्पाइरो 99.99% आईपीसी खत्म। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर यस है? सर। Yes, sir. अब हम लोग आते हैं
कॉमन नेम लिखने का, लिखो मेथड टू राइट कॉमन नेम, लिखो मेथड टू राइट कॉमन नेम, लिखो मेथड टू राइट कॉमन नेम, लिखो मेथड टू राइट कॉमन नेम। ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आपके बैच में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का बैच अभी 11 का बैच है और स्टार्टिंग में ही मुझे क्लास मिल गया है, तो मैं जनरली ये नहीं पढ़ाता हूँ, बट ये बहुत काम का है, आपको याद मतलब फायदा होगा, क्योंकि आपको फायदा क्या होगा, आपको बहुत सारा चीज दिमाग में समझ में आ जाएगा कि चीजों को डील कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले अगर एक कार्बन का कॉमन नेम लिखना है, कहीं एक कार्बन है, तो हम उसके लिए फॉर्म यूज करेंगे, एफओआर फॉर्म। जैसे सपोज करो एक कार्बन का कार्बोजिलिक है, तो इसको लिखेंगे फॉर्मिक एसिड, क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। अगर एक कार्बन Yes, का sir. फॉर्मल्डिहाइड है तो इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड, क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा ये फॉर्मल, एक कार्बन जब रहेगा तो क्या बोलेंगे, फॉर्म, एफओआरएम। Form. क्लियर है, क्लियर है। चलो Yes, sir. दो कार्बन अगर है तो एसिड बोलेंगे, एसिड, Acid. ठीक है ना, क्लियर है। जैसे सपोज करो CH3COOH, ये क्या है, इसका आईपीसी नेम लिखोगे तो इथेनोइक एसिड लिखोगे, बट इसका कॉमन लिखोगे तो लिखोगे एसिटिक एसिड, क्या लिखोगे, एसिटिक एसिड। विनेगर में होता है ना भाई, विनेगर में ही होता है ना, अबे विनेगर में ही sir. होता है ना, अबे बोलो Yes, यार। sir. Yes, sir. चलो तीन कार्बन, उसी तरह अगर तीन कार्बन उसी तरह अगर CH3CHO हो, हम इसको क्या बोलेंगे, एसिटल डिहाइड, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। क्लियर है, एसिटल Yes, डिहाइड, sir. क्लियर है। No, sir. चलो तो ये मजा आ रहा है, जल्दी बोलो, मजा आ रहा है आपको, कॉमन नेम बहुत ज्यादा हद तक याद हो जाएगा, क्लियर है, Yes, sir. है ना। Yes, sir. हाँ sir. तीन कार्बन अगर कॉमन है तो प्रोपियोन, क्या लिखेंगे, प्रोपियोन, क्या लिखेंगे, प्रोपियोन, क्या लिखेंगे, प्रोपियोन। सपोज Propion. करो ये तीन कार्बन का एल्डिहाइड है, तो प्रोपियोन डिहाइड, क्या, प्रोपियोल डिहाइड, क्या बोल लिखेंगे, प्रोपियोल डिहाइड, ठीक है, क्लियर है, समझे ना। तीन कार्बन अगर कॉमन रहेगा तो प्रोपियोन लिखेंगे, Propion diide. क्लियर है, प्रोपियोल डिहाइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से आइडिया होना चाहिए। चलो अगर चार कार्बन है, अगर चार कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखेंगे, सर वो प्रोपियोनल है क्या, सिर्फ हाँ प्रोपियोन? प्रोपियोन, हाँ प्रोपियोन, प्रोपियोल डिहाइड, प्रोपियोल डिहाइड, ठीक है ना। अगर चार कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखेंगे, ब्यूटाइल। जैसे सपोज करो चार कार्बन का कार्बोजिलिक है तो ब्यूटायरिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होगा, ब्यूटायरिक एसिड, क्या होगा गाइस जल्दी बोलो, क्या होगा कॉमन नेम, Butyric acid. Butyric ब्यूटायरिक acid. एसिड, ब्यूटाइलिक नहीं, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना, क्लियर है। Yes, sir. Butyric. ये आपके बैच के लिए एडवांटेज है, बहुत एक्स्ट्रा ये सब चीज मैंने पढ़ाया है, कॉमन कॉपी में रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा 5 कार्बन है तो वलरेट यूज करेंगे, वलरेट, ठीक है ना, VALER, वलर, ठीक है, वलर ऐसे लिखो, वलर, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे वलरेट, वलरेट, ठीक है ना, वलरेट, ये होगा 5 कार्बन का रहेगा तो वल मतलब वल वर्ड आएगा, VALER आएगा, ठीक है। तो ये लिख, 2-3 बार लिखोगे ना तुमको याद हो जाएगा, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, कॉमन नेम उतना याद करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा आपको चीजें समझ में आते जाएंगी, क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो Yes, sir. आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 5 कार्बन रहेगा तो वल, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल मतलब ओपन चेन, मतलब स्ट्रेट चेन, आइसो हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। तो जब भी 5 कार्बन रहेगा ये वल नाम का वर्ड आएगा, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटायर नाम का वर्ड आएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर 3 कार्बन और डबल बॉन्ड दिखेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्रेलिक, क्या बोलेंगे, एक्राइल, एक्राइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्राइल, क्या लिखेंगे, एक्राइल। जैसे एक्रोलीन बोलते हैं, जैसे ये वाला जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका नाम है एक्रोलीन, लिख लो, इसको लिखो, कॉमन नाम है एक्रोलीन, लिखो एक्रोलीन, इसका कॉमन नाम है एक्रोलीन, इसका कॉमन नाम है एक्रोलीन। कोई अटेंडेंस भेज दो Acrolein. ग्रुप में, कोई अटेंडेंस भेज दो तो ग्रुप में, मैं भूल गया, अटेंडेंस भेज दो तो कोई मेरे को जल्दी से, देखो इतना So what will be its name, sir? Acronym. क्या बोल बाबू, So what will be its name? Acronym. फिर से बोलना, मैं अच्छा मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ, देखने Okay, sir. चलो बहुत ख्याल रखना पड़ता है यार अभी। चलो बोलो, हाँ अब बोलो, मैं सुन नहीं पाया, बताओ बोलो।
So its name will be acrolein. Acrolein, yes, acrolein. So can you क्या write बोला मासी? that? I think स्पेलिंग लिखो, हाँ 10 मिनट और। एक्रोलीन, एक्रोलीन, ठीक है ना, एक्रोलीन, ठीक है, क्लियर है। कॉमन नेम का आपको मैं पिक्चर भेज दूंगा, ठीक है ना। कॉमन नेम का आपको एक अलग से शीट भी मिल जाएगा, मॉड्यूल में भी कॉमन नेम लिखा हुआ है, आपको अलग से पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलो, Okay. 4 कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो क्रोटोन, क्या लिखेंगे, क्रोटोन, क्या लिखेंगे, क्रोटोन। क्रोटोन। अगर 4 कार्बन कॉमन है तो क्या लिखेंगे, क्रोटोन, क्या लिखेंगे, क्रोटोन। अगर 4 कार्बन कॉमन है तो लिखेंगे, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे क्रोटोन। जैसे क्रोटोनिक एसिड होता है, क्रोटोनिक, क्रोटोनल्डिहाइड। जैसे सपोज करो कि मान लो 4 कार्बन कॉमन है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। ये आज तक मैं किसी बात में Yes, पढ़ाया sir. नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। आप लोग इंटेलिजेंट वो निकल क्रोटोनल्डिहाइड। गए थे सर, चलो, क्यों नेट निकल की वजह जाता है, से सर। क्यों निकल अरे सर जाता है। वो तो 2-3 मिनट पहले निकल गए थे सर, अचानक वो नेट चला गया था, डेटा। तो 3 मिनट भी फील करना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। the मेरे साथ क्या protein- होता है, मैं आपको 1 मिनट पहले बता, फिर मैं रिपीट करता हूँ। मेरा कभी कभी आईएम में क्लास वगैरह रहता था, तो मैं तब कभी कभी रहता भी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नींद आते रहता, बट मैं फ्रैंकली को बता रहा हूँ, फैकल्टी अच्छे होते हैं, नो डाउट, आईआईटी आईएम के फैकल्टी, जेयू के फैकल्टी वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कितना भी प्रॉब्लम हो, पानी, आंख में पानी मारो, कितना भी कभी कभी ऐसा लगे टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब होल्ड करके रखो, ठीक है, समझ गया ना, ये बना के रखना है, समझे। चलो, हाँ बोलो जीनत, पहले तुम्हारा क्लियर करते हैं, फिर सोहम तुम्हारे पास आते हैं, बोलो। Sir, we have double bound and there are 4 carbon या atoms. दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग क्रोटोन। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो ब्यूटायर लिखते हैं, ब्यूटायर, ब्यूटारिक एसिड, क्लियर है। चलो, एक कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे, फॉर्म, क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, क्या लिखेंगे, कार्बन, एक कार्बन रहेगा तो फॉर्म, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, Form. फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, याद होना चाहिए, कॉमन नेम याद, इन सब कॉमन नेम याद होना चाहिए, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ओके, 2 कार्बन है तो एसिटिक, एसिटिक Acid. डिराइव नेम से याद कर लो ना, एक कॉमन नेम से याद कर लो, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म, एसिटिक एसिड, एसिड, ठीक है, क्लियर है। प्रोपेनल्डिहाइड 3 कार्बन, ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन, ठीक है, क्लियर है। बलेइक एसिड, ठीक है ना, बलरेइक एसिड 5 कार्बन, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है ना, क्लियर। एक्रोलिन 3 कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। क्रोटोनल्डिहाइड 4 कार्बन डबल बॉन्ड, सबको क्लियर है। तो डिराइव नेम से तुम याद कर Yes, लो, sir. काम बन जाएगा, ठीक है। चलो, क्लियर है ना। चलो, डिराइव नेम का Yes, मतलब sir. क्या होता है, Sir, डिराइव नेम, we are not writing acroaldehyde instead of this one, acrolein. नहीं नहीं जरूरत नहीं है, वो तो कॉमन नेम का आईपीसी का देने का तरीका है, क्लियर है, समझ रहा है। चलो नेक्स्ट कुछ डिराइव नेम होता है। डिराइव नेम का मतलब क्या होता है कि उस पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को, जैसे होमोलोगस का मतलब क्या होता है, तो होमोलोगस का मतलब होता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। होमोलोगस सीरीज एक अलग चीज है, मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है। वो होता है, सपोज करो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो इथेन और मीथेन में CH2 का डिफरेंस है, प्रोपेन और इथेन में CH2 का डिफरेंस है। तो ये जो पूरा एक सीरीज फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसी को हम लोग होमोलोगस बोलते हैं। तो अल्केन का सबसे पहला क्या होता है, मीथेन। अल्कीन का सबसे पहला क्या हो रहा है, इथाइलिन, क्या होता है, इथाइलिन। अल्काइन का पहला क्या होता है, एसिटाइलिन। अल्कोहल को कार्बोनिनॉल बोलते हैं, कार्बिनॉल, ठीक है ना, कार्बिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। Carbinol. कहीं कार्बिनॉल लिखे, कहीं कार्बिनॉल नहीं, कार्बिनॉल, तो कहीं कार्बिनॉल वर्ड अगर दिखे तो इसका मतलब अल्कोहल, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, जब भी कार्बिनॉल वर्ड लिखे तो हम उसको अल्कोहल कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, क्लियर है सबको। एसिटामाइड, एमाइड का कैटेगरी का है। एसिटाइल हेलाइड, एसिड हेलाइड का कैटेगरी का है। एसिटिक एसिड कैटेगरी का है, कार्बोक्सिलिक कैटेगरी का है। एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड के कैटेगरी का है। तो ये डिराइव नेम है, मतलब सबसे पहला वाला जो होगा जिससे होमोलोगस स्टार्ट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे। तो अल्केन में मीथेन होता है, अल्कीन में एसिटाइलिन होता है, मतलब इथाइलिन होता है, अल्काइन में एसिटाइलिन होता है, अल्कोहल में कार्बिनॉल होता है, एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक में एसिटिक एसिड होगा, एसिड हेलाइड में एसिटल्डिहाइड होगा, एसिटल एल्डिहाइड होगा, उसके बाद एमाइड में एसिटामाइड होगा, एसीटोन में आपका मतलब कीटोन में पहला एसीटोन होगा, क्लियर है। एसीटोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन क्लियर नहीं है।
चलो बता देता हूँ। Yes, sir. And ये sir, पहले एसीटोन, आ रहा हूँ रुको, ये है एसीटोन, ये कॉमन नेम याद होना चाहिए, क्या नाम है इसका, एसीटोन, ये कॉमन नेम याद होना चाहिए। एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, ये सब कॉमन नेम याद होना चाहिए, ये सब फ्रीक्वेंटली यूज कॉमन नेम है। क्या है, फ्रीक्वेंटली यूज कॉमन नेम। अभी याद नहीं होगा, लिखते जाओ कॉपी में, अभी एक दिन में याद नहीं होगा, अभी एक दिन में याद नहीं होगा, बस लिखते जाना है, 2-3 बार पढ़ते जाओगे, रिवीजन होते जाएगा, ये सब अभी काम नहीं लगेगा, अभी तुम देख देख के बनाओगे, ठीक है ना, अभी जरूरत नहीं है। चलो, होमोलोगस का मतलब क्या है, जैसे ये मेरा हुआ मीथेन, उसके बाद नेक्स्ट हुआ इथेन, तो दोनों क्या है, सेम सीरीज का, अल्केन सीरीज का, सेम फंक्शनल ग्रुप का है, ऐसा सोचो। तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इथेन और मीथेन ये होमोलोगस सीरीज फॉलो कर रहा है। प्रोपेन, होमोलोगस मतलब सेम कैटेगरी में आ रहा है, क्या हो रहा है, सेम कैटेगरी में आ रहा है, सेम फंक्शन ग्रुप में आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, आपस में होमोलोगस सीरीज के अंदर आ रहा है। होमोलोगस का डिफिनीशन ये होता है कि दो कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप से मैच करना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा अल्केन या अल्कीन या अल्काइन ऐसे होना चाहिए, और CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये जैसे सपोज करो अल्केन, अल्केन ये पूरा एक होमोलोगस हुआ, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब आपस में होमोलोगस हुआ या अल्कीन के कैटेगरी का। क्लियर हुआ सबको, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, फटाफट जल्दी बोलो फटाफट। जैसे तो सपोज करो मतलब कि मान लो, जब 2 दिया जाएगा तभी हम लोग उसको बता पाएंगे कि ये होमोलोगस मान लो सीरीज मेरा है। ये है, और एक और कार्बन लगा दो, देखो ये सेम, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, और दोनों में कितना मोलर मास का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, मतलब 14 मोलर मास का डिफरेंस है, हम इसको बोलते हैं होमोलोगस। मैं इसको आइसोमर में पढ़ाऊंगा। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि कंपाउंड मस्ट बिलोंग्स फ्रॉम सेम कैटेगरी, सेम फंक्शनल ग्रुप, एंड देयर मस्ट बी CH2 का डिफरेंस, दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब CH2 का मल्टीपल का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे इथेन, प्रोपेन आपस में क्या CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो अल्केन के अंदर होमोलोगस हो गया। उसी तरह मान लो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 4 कार्बन का एल्डिहाइड, तो आपस में होमोलोगस होगा। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, क्लियर है ना, है ना। सर इस एग्जांपल में CH2 का डिफरेंस कहाँ है? देखो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, क्लियर है यस सबको, सर। चलो ठीक है। चलो, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब लिखो IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब लिखो एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC। एरोमेटिक कंपाउंड, देखो एरोमेटिक मतलब अभी हम बेंजीन की बात करेंगे, जो भी बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड है हम उसका नेमिंग करेंगे, ठीक है ना, जो भी बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड है उसका नेमिंग करेंगे। ये बेंजीन है तो यहाँ मिथाइल लगा दो, तो इसका अगर नाम लिखोगे तो लिखोगे मिथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो क्या नाम होगा, मिथाइल मिथाइल बेंजीन, बेंजीन। क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम है टॉलिन, क्या है, टॉलिन, ठीक है ना, क्लियर है। उसी तरह मान लो मेरे पास है, सपोज करो ये है मेरे पास CHO, हम इसको क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों यूज हो रहा है, कोई मेरे को बताओ जल्दी से, कार्बल्डिहाइड क्यों यूज हो रहा है, जल्दी बताओ क्यों हो रहा है, बिकॉज सबसे वो बताओ। मेन चेन में नहीं आ रहा है। मेन चेन में नहीं आ रहा, ओके चलो ठीक है। यहाँ मान लो है एक OH है, एक CHO है, मेरे को बताओ CHO और OH में किसका पायरिटी हाई है, जल्दी बताओ किसका पायरिटी हाई है, CHO और OH में किसका पायरिटी हाई है, जल्दी सर से। CHO। CH. 1 2, इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग होगा 2 हाइड्रोक्सी, क्या नेमिंग होगा, 2 हाइड्रोक्सी, सिंपल सा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, क्या होगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, क्या नाम होगा इसका, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ है ना। इसको बेंजल डिहाइड भी बोलते हैं, इसको Yes, sir. बेंजल डिहाइड भी बोलते हैं, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, इसको बोलते हैं बेंजल Yes, डिहाइड, sir. इसको कॉमन नेम बेंजल डिहाइड भी बोल सकते हैं, और इसका कॉमन नेम हम लोग सैलिसल डिहाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलिसल डिहाइड। ये बहुत ही काम का चीज है, ये दवा में यूज होता है, सैलिसल डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या है, सैलिसल डिहाइड, इसका कॉमन नेम है सैलिसल डिहाइड, क्या है, सैलिसल डिहाइड, कॉमन नेम इसका सर क्या है, सैलिसल मतलब? सर ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, याद कर लो, काम आएगा बाद में, इसको बोलेंगे सैलिसल डिहाइड, इसका कॉमन नेम है सैलिसल डिहाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर सोचो, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं, सपोज करो ये है मेरा COOH और ये है मेरा OH, इसका IUPAC नेमिंग करके बताओ जल्दी से,
इसका आईयूपैक नेमिंग बताओ जल्दी से, इसका आईयूपैक नेमिंग क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट, आईयूपैक नेमिंग क्या होगा, इसका आईयूपैक नेमिंग क्या होगा, जल्दी बोलो आईयूपैक नेमिंग क्या होगा, आईयूपैक नेमिंग क्या होगा जल्दी बताओ, इसका आईयूपीसी कौन सा प्रायोरिटी ज्यादा है, COH या OH, जल्दी बोलो सर किसका प्रायोरिटी COH। ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा जल्दी बोलो, क्या नाम होगा, 2 सर 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बो, बेंजीन क्या, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ चलो, सर। यस सर। अगर उसी तरह अगर मैं सिर्फ बेंजीन पे COOH लगा दूं, अगर बेंजीन पे COOH लगा दूं, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होगा, इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजोइक एसिड। और अगर आईयूपीएसी नेमिंग लिखोगे तो क्या होगा, होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिख रहे हैं अलग से सोच के बताओ तो, अलग से हम लोग कार्बोक्सिलिक क्यों लिख रहे हैं, अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले। सर क्योंकि वो मेन चेन में नहीं है। बिल्कुल सही है, क्लियर है, समझे ना, मतलब पैरेंट चेन के अंदर नहीं आ रहा है, ऐसा सोचो। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ क्लियर है सबको। चलो, यस सर। इसको हम लोग बेंजोइक एसिड ही बोलते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। सर यहाँ पे बेंजोइक कैसे हो गया, यहाँ भी तो चेन के बाहर है। कॉमन कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम बाबू, ये कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नेम का कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना होता है, यस सर। ठीक है, बहुत ज्यादा फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है। चलो मान लो लेट से हम इसको सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं, ये बहुत काम का है, लिख लो कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम याद होना चाहिए, इसका कॉमन नेम याद होना चाहिए, सैलिसाइलिक एसिड। चलो NH2, इसका बताओ क्या होगा, इसका होगा एमिनो बेंजीन, क्या होगा जल्दी बोलो क्या होगा, अमीनो बेंजीन या बेंजीन एमाइन, इसका नाम होगा अमीनो बेंजीन या बेंजीन एमाइन, दोनों लिख सकते हैं, क्लियर है, बेंजीन एमाइड, इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो हाँ है ना, तो बेंजीन अमाइड। बेंजीन एमाइड नहीं एमाइन, ठीक है ना, बेंजीन एमाइड होता तो CONH2 होता तो क्या होता, बेंजीन एमाइड क्या होता, अगर CONH2 होता तो क्या होता जल्दी बोलो, तब होता बेंजीन अमाइड। बेंजीन एमाइड, ठीक है ना, ई ड्रॉप करके एमाइड लगा देते, क्लियर है सबको, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो इसका कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं एनिलीन, इसका कॉमन नेम क्या है जल्दी बताओ, इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन, इसका कॉमन नेम है एनिलीन, एनिलीन, क्लियर है जल्दी बोलो हाँ है ना, क्लियर है, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, यस सर। ये आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, कॉमन नेम आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे, मेरा OCH3 है, क्या लिखोगे, मिथॉक्सीबेंजीन लिखोगे, जल्दी बोलो मिथॉक्सीबेंजीन लिखोगे हाँ है ना, मिथॉक्सीबेंजीन लिखोगे हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना। यस सर। अच्छा इसी को हम लोग एनिसोल भी बोलते हैं, एनिसोल, इसको हम लोग एनिसोल भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम आपको बाद में धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता मत करो, उसके लिए मैंने यहाँ एक चार्ट दे रखा है, देखो ये कुछ कुछ कॉमन नेम है, चलो तो आप यहाँ देख लो, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो यहाँ कॉमन नेम आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो जैसे जैसे इसको आप फिनॉल बोलते हो, तो आप इसको चाहो तो बेंजीन, सिंपल सा क्या लिख सकते हो, बेंजीन अल्कोहल भी ले सकते हो, क्या हो सकते हो, बेंजीन अल्कोहल भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, या चाहो सिंपल सा फिनॉल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको लिख सकते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन, और हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम लोग फिनॉल भी बोलते हैं। उसी तरह इसका नेमिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे क्लोरोबेंजीन है, अगर क्लोरीन लगा दोगे तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरीन लगा दोगे तो क्लोरोबेंजीन। अगर दो मिथाइल है, अगर 2 मिथाइल है तो आप लिखोगे 1,2 मिथाइल बेंजीन, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। अगर दोनों मिथाइल होता है तो उसको बोलते हैं जाइलिन, क्या बोलते हैं जाइलिन, क्या बोलते हैं जाइलिन, जालिम नहीं है ये जाइलिन है। कितने लोगों ने मार्कर को स्मेल किया है, रेज योर हैंड, मार्कर को स्मेल किया स्कूल में, किए हो कभी, स्मेल आता है ना, चाहे टीचर लिखते होंगे तो Yes, स्मेल आता होगा, तो वो जो स्मेल होता है मार्कर का वो जाइलिन का स्मेल होता है, बगल में लिख लो, स्मेल ऑफ मार्कर, जो मार्कर का जो स्मेल होता है, मेरे पास मार्कर नहीं है क्योंकि मैं अभी टैबलेट पे लिख रहा हूँ, तो जो स्मेल होता है ना वो तुम्हारा है जाइलिन का स्मेल, क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, क्लियर है, चलो यस सर। जाइलिन। अच्छा कभी कभी हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जो आपको बाद में समझ में आएगा, तो ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको पता होना चाहिए। चलो कॉमन नेम आप पढ़ते जाओगे तो मैं समझा देता हूँ। अगर बेंजीन पे
अगर दोनों CH3 है तो ये जाइलिन के कैटेगरी का आएगा, इसका कॉमन नेम होगा जाइलिन। अब इसके अंदर कभी कभी लिखा होता है ओ जाइलिन, कभी कभी लिखा होगा तुम्हारा एम जाइलिन, और कभी कभी लिखा होगा पी जाइलिन। इसका मीनिंग क्या है? देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ओ का मतलब है ऑर्थो, एम का मतलब है मेटा, पी का मतलब है पैरा। कोई अगर आप ग्रुप मानते हो तो ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, जो 60 डिग्री पे हुआ। उसके बाद वाले पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और ग्रुप के दम अपोजिट डायरेक्शन में उसको बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। ठीक है, पैरा। उसके बाद अल्टरनेट मेटा, उसके बाद ऑर्थो। तो किसी भी ग्रुप के बगल में जो पोजीशन होगा उसको बोलेंगे ऑर्थो। मतलब तुमने जो ग्रुप को सोचा है उसके, मतलब ये रिलेटिव होता है। तो कोई भी ग्रुप के बगल वाला जो पोजीशन है, मतलब इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा, ये मेटा होगा, ये ऑर्थो होगा। तो दो ऑर्थो पोजीशन होगा एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में। ये बेंजीन में होता है, कहीं और नहीं होगा। ऑर्थो पैरा मेटा कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा गाइस? जल्दी बोलो, किसमें होगा? तो बेंजीन में। सिर्फ बेंजीन में होगा। ओके, पैरा पोजीशन 180 डिग्री पे सीधे। अभी तुम ये याद करो कि बेंजीन पे अगर दोनों CH3 है तो वो जाइलिन कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। अगर दोनों OH है तो वो कैचिकॉल के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? कैचिकॉल के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? कैचिकॉल के अंदर चला जाएगा। ऑर्थो कैचिकॉल OH 1-2 पे रहेगा तो ऑर्थो कैचिकॉल, 1-3 पे रहेगा तो मेटा कैचिकॉल, और 1-4 पे रहेगा तो पैरा कैचिकॉल। और अगर एक OH रहे एक CH3 रहे तो इसको हम लोग क्रिसॉल बोलेंगे। इसका कॉमन नेम होगा क्रिसॉल, इसका कॉमन नेम होगा क्रिसॉल। तो जाइलिन, कैचिकॉल और क्रिसॉल आपको पता होना चाहिए। अगर बेंजीन पे दोनों CH3 है, कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा? जल्दी बोलो, कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा? जाइलिन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? जाइलिन। जाइलिन के अंदर। अगर दोनों OH रहेगा, जो दोनों OH रहेगा किसके अंदर आएगा? जल्दी बोलो, दोनों OH है किसके अंदर आएगा? कैची तो कॉल। कैचिकॉल। अगर एक OH और एक CH3 रहेगा किसके अंदर आएगा? जल्दी बोलो, किसके अंदर आएगा? क्रिसॉल। क्रिसॉल। ये कॉमन नेम लिखने का तरीका है। चलो देखो, तो यहाँ मैंने देखो कॉमन नेम बहुत सारा बना रखा है। हाँ सर, ऑर्थो और मेटा कब होता है वो रिपीट कीजिए ना। बिल्कुल, ग्रुप के रिस्पेक्ट में होता है। कोई भी एक ग्रुप पकड़ो, उसके बगल वैसे सपोज करो, मान लो यहाँ OH 1-2 पोजीशन पे है तो आप इसको ऑर्थो कैचिकॉल बोल सकते हो। अगर मैं OH को 1-3 पोजीशन पे कर दूं तो इसको क्या बोल सकते हो? जल्दी बोलो, क्या बोल सकते हो? मेटा मेटा। कैचिकॉल। क्या बोल सकते हैं? मेटा कैचिकॉल। क्लियर है? हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? और Yes, अगर sir. 1-4 पे लिख देंगे तो पैरा कैचिकॉल। चलो क्लियर हुआ सबको? तो कॉमन नेम आपको एनिलीन, फिनॉल, यही सब याद करना है, और अभी याद नहीं करना है, धीरे 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 धीरे। अभी हम लोग IUPAC कर रहे हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ या ना? यस क्लियर सर। है? तो 99.999999% IUPAC खत्म। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? क्लियर Yes, है? सर। चलो, तो एक क्वेश्चन करके छुट्टी, फिर हम लोग एक साथ बोलेंगे स्वाहा। चलो, तो एक क्वेश्चन IIT एडवांस का करने के लिए रेडी हो? यस या नो? क्या यस IIT सर। करने के लिए रेडी हो? हाँ या ना? रेडी हो कि नहीं हो? यस सर, रेडी। यस सर। ठीक है, तो IIT एडवांस 2008 का एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। सर अब IIT बोल के सीधे IIT एडवांस में पहुंच गए। हाँ, तो हम लोग का काम ही यही है। अरे हम लोग के पास एक्चुअली क्या होता है ना, कोलकाता में थोड़ा क्रेज थोड़ा सा कम है एडवांस का, नहीं तो हम लोग इतने रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिकॉज एडवांस के लिए यहाँ प्रिपरेशन ही कितने बच्चे करते हैं यार। मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो सच्चाई सर, बता रहा हूँ। एडवांस के प्रिपरेशन में और मेंस के प्रिपरेशन में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ मेंस के लिए अपना दिमाग सेटअप बना के आया राजीव क्लासेस में, तो उसको हम लोग एडवांस कितना पढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा? बोलेगा अरे यार मेरे को एडवांस करना ही नहीं है। तो उसको क्या कर सकते हो? राइट, तो कुछ कर नहीं सकते ना उसको। अगर किसी और ने जो सोच एडवांस लिया, करना है तो हाँ तो उसके लिए तो पढ़ा ही रहे, मतलब बता ही रहे, है ना? चलो क्लियर है? तो यस आज मैं सर। आपको ना, सुनो,
आज मैं आपको 74 एग्जाम्पल भेजूंगा। क्लियर है? क्या क्या भेजूंगा मैं? 74 एग्जाम्पल भेजूंगा। आपको Yes, sir. क्या करना है? आपको पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखने हैं। क्लियर गाइस? क्लियर है? आप Yes, sir. मार खा जाओगे आप लोग, बोलते नहीं हो तो। रेडी हो? करें? क्वेश्चन दें? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक्चुअली एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं देना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चन मेरे को याद रहता है, बहुत बार डील नहीं है, बट मैं एग्जैक्ट आपको देना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे कंपाउंड देखना पड़ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन था वो। चलो जो सॉल्व कर लिया, जो छठ से भेज दिया आंसर, IIT 2009। चलो ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए। ये बेंजीन है, ये OH है, ये ब्रोमीन है, ये CN है। चलो पहला A 4 ब्रोमो, इसका ऑप्शन 3 साइनोफिनॉल, साइनोफिनॉल इसका पहला ऑप्शन। ऑप्शन B 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनेट्राइल। बहुत ही काम का क्वेश्चन है। 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी ब्रोमोबेंजीन। डी ऑप्शन 6 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। ये मेरा 4 ऑप्शन है, जेई एडवांस 2009 का है। जो सही कर दिया उसके लिए अप्रिसिएशन। Sir, option number B. Yes, sir. Option number B. जो बोलेगा मैं उससे रीजन भी पूछूंगा। यार गले में दर्द शुरू हो गया तुम लोग के चक्कर में, इतना बोलता हूँ। चलो जल्दी बोलो फटाफट, कौन कौन ऑफ, चलो लिखो कमेंट बॉक्स में, लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। डी पहला ऑप्शन है, डी डी बी। जीना अभी डी बोल रही थी, फिर बी बोल दी तुम। आई डोंट नो तुम क्या बोल रही। बी बी रंजय बी, हर्ष शर्मा बी, हरित्रो नहीं है लाइन पे, सोहम, अनन्या, अरे बोलो। और कोई? सर आई वाज सेइंग डी। अच्छा बी 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 आयुष। ओके जो बी बोल रहे हैं कैसे किया आपने बताओ, जो बी बोल रहे हैं उसने क्या कॉन्सेप्ट सोचा, जल्दी बोलो। जो बी बोल रहे हैं क्या सोचा आपने? सर ब्रोमो का सर सबसे कम मतलब ये है, सबसे पहले उसको लिखे, फिर OH को, उसके बाद CN को सफिक्स में, सर लाइक सन, फादर, ग्रैंडफादर। तो आपने किसको प्रायोरिटी दिया? सर सबसे पहले प्रायोरिटी दिए नाइट्राइल को, CN को। क्यों 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 क्यों? सर वो सर प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है उसका। हाँ बस वेरी गुड, सिंपल सा। उसके बाद क्या? लोएस्ट लोकेंट रूल, हाँ है ना? जल्दी बोलो हाँ है ना? लोएस्ट Yes, लोकेंट sir. रूल क्लियर है? Yes. क्लियर है, ओके चलो ठीक है। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, क्लियर है? कितने लोगों का सही? चलो ठीक है, आपके सामने आंसर भी मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ। कितने लोगों का सही है ये? रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट।
कितने लोगों का सही है? हाथ उठा दो फटाफट। Sir, but here the priority of alcohol is more than that of bromine. सोचो So सोचो। that will be पार्टी, अब एक बार जब पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, एक बार जब पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, जब मतलब जब मेन चीज डिसाइड हो गया तो फिर तो लोएस्ट लोकेंड ना, मेन फंक्शन ग्रुप तो सीएन हो गया ना, उसके बाद तो लोएस्ट लोकेंड ना। अरे बाबा जब मेन डिसाइड हो गया उसके बाद क्या? क्लियर है? हाँ ना, क्लियर है? अगर सोचो अगर होता OH अब BR तब OH से नंबरिंग स्टार्ट करते, क्लियर है ना? समझ गया ना? क्लियर है? तो नाइट्राइल क्या होगा? मेन होगा 1 और फिर उसके बाद लोएस्ट लोकेंड रूल। एक बार पेरेंट डिसाइड हो गया उसके बाद लोएस्ट लोकेंड रूल। क्लियर है? क्योंकि जब पूरा ग्रैंडफादर बन चुका तो फिर तो सोचने की जरूरत नहीं है ना। चलो यस सर। लोगों का सही था, फिर से दोबारा हाथ उठा दो फटाफट मैं देखूं। ओके, आयुष, सौरभ, रंजय, हर्ष, सागनिक, अंकुर, अरित्रो, पढ़ाई करो। ओके, जो जॉडी भाई क्या कर रहा है? तुम्हारा जवाब आजकल नहीं आ रहा है, आयुष का भी नहीं आ रहा है। चलो तो खुद के लिए तालियां बजाओ, आपने एडवांस 2009 का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, 4 मार्क्स सिलेक्शन हो गया तय। तो मैंने आपको हर कुछ पढ़ा दिया। अब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लगता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने लिया है, ये आप खुद से एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ लेना। ये मैंने एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रखा है, ये वाला, ये ना मैंने कॉमन नेम का एग्जाम्पल के लिए दिया था। ऐसे काम का नहीं है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ लेना खुद से। क्लियर है? क्लियर है? चलो एग्जाम्पल Yes, नंबर sir. 4 रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, बाकी और कोई जरूरत नहीं है। तो अब टारगेट क्या है आप लोग का? होमवर्क क्या है? तो जल्दी से होमवर्क लिख लो फटाफट, जल्दी से होमवर्क लिख लो। आप लोग का होमवर्क क्या है?